ये मिसेज किरण सरोज शिव भक्त कोई आए हैं। हाँ जी, बताएं। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, हम आपको सुन पा रहे हैं। आप हमको सुन पा रहे हैं सर जी? हाँ जी, सुन रहे हैं जी, बताइए। मैं किरण बोल रही हूँ। हम्म। बहुत सारे सवाल हैं हमारे मन में जो मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ। हाँ, बोल लीजिए। शुरू कहाँ से करूँ यही समझ में नहीं आ रहा है मुझे। किस आपको चीज से डाउट है? डाउट है भगवान को लेकर के। ओके। तो आप मुझे भगा तो नहीं देंगे, ऐसा मतलब कि जल्दी जाओ और पूरी बात हमारी सुनेंगे ना और पूरा मुझे जवाब देंगे ना? देखें, यहाँ पे जब तक कोई बदतमीजी नहीं करता है उसको नहीं भगाया जाता है, पूरी तो बात मैं सुनी क्यों जाती है। करूंगी भैया आपसे बदतमीजी? मैं क्यों करूंगी? हाँ हाँ, तो फिर पूरी तरह से यहाँ पे समय आपको मिलेगा, आप अपनी बात रखिए। मैं शुरू से बताऊं क्या है? हाँ हाँ, बता लीजिए। मैं बहुत छोटी थी, जब पांचवी छठवीं में थी। तब से मैं महादेव की पूजा करती थी ओके। और तब से करते करते आ रही थी। तो लाइफ में ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हमारे। तो मैं बचपन से ही मतलब कि पूजा करते आ रही हूँ और अभी तक किसी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बताया करके कि भगवान होते ही नहीं हैं और तुम किसकी पूजा कर रही हो, किस लिए कर रही हो। मुझे तो मेरे मम्मी पापा ने और घर में तो सब यही सिखाया भगवान होते हैं, तो हम भी सोचते भगवान होते हैं। तो अभी एक साल से हमारे हस्बैंड आपका ये चैनल सुनते थे और सुन रहे हैं अभी भी। तो हम्म। वो अभी तक सब ठीक था। एक साल से वो मुझे बोलते हैं भगवान नहीं है। तो मैं कैसे सर, वही मुझे डाउट है, भगवान कैसे नहीं है? भगवान मैं तो आपको कभी सुनी नहीं और मुझे आके कोई बोला भी नहीं कि भगवान नहीं है। तो अभी ये एक साल से बोलते भगवान नहीं है। तुम एक चैनल है ये साइंस जर्नी, उसको सुनो। बहुत सारे ऐसे हैं जो झूठ बोलते हैं, ब्राह्मण लोग की बोलते भगवान है भगवान है। वो मतलब हस्बैंड हमारे बोलते ये धंधा चलाने वाला काम है उनका और कोई भगवान नहीं होता है। सिर्फ जो अच्छा कर्म करोगी, जैसा अच्छा सोचोगी दूसरों के बारे में वैसा अच्छा होगा और कोई भगवान वगैरह नहीं। सिर्फ अपने पर बिलीव रखो, अपने पर विश्वास करो, वही सब कुछ है। तो थोड़ा इसी में सर मैं परेशान हो जाती हूँ। जो मैं बचपन से भगवान है, मैं उन्हीं का नाम लेके शिव जी का सोती हूँ, महादेव का उठती हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, घर में दो हमारी बच्चियां हैं और तो बोलते भगवान ही नहीं है। तो मैं बोली कि कैसे भगवान नहीं है? आप क्यों ऐसा बोलते भगवान नहीं है? कुछ नहीं है, ये भ्रम है, सिर्फ अपने पर विश्वास करो। तो मुझे लगा कि ऐसा फिर आपको मैं अभी ज्यादा दिन से तो नहीं, 2-3 महीने से सुन रही हूँ। तो मैं इनको हम्म। बोली हस्बैंड जी को कि आप फोन लगा कर हमको कैसे लगता है, क्या है, उनके तक मैं कैसे पहुंच सकती हूँ, कैसे बात कर सकती हूँ। मैं भी तो कुछ है हमारे दिमाग में जो मैं क्लियर करूंगी ना। भगवान नहीं, मुझे कुछ नहीं, मेरे पास कोई साबुत नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ आपसे अपने मन की बात करना चाहती हूँ, जो मेरे मन में चल रहा है। मैं किससे बोलूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, मुझे वही नहीं समझ में आ रहा है। हम्म। अगर आपको मैं बोल रही हूँ, अरे अब मैं कोई आपसे। बात नहीं, कोई बात नहीं। अब हम लोग इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं, भगवान है कि नहीं है। देखें, आपके साथ दो बातें हैं। पहली बात कि आपको किसी ने बताया है, आपने पीढ़ी दर पीढ़ी देखा है कि महादेव या शिव जो हैं वो कोई देवी देवता हैं, उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। आपने उसी चीज को देखा और आप वो एज इट इज फॉलो कर रही हैं। ये हुई एक बात कि आपने अपने पुरखों के किसी काम को देखा करते हुए आप उसको एज इट इज फॉलो कर रही हैं। एक दूसरी बात यहाँ पे ये है कि भगवान होता है कि नहीं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपने क्या किया है, दोनों को कंबाइंड कर लिया है। आप ऐसा सोचती हैं कि आपने अपने माता पिता को, दादा परदादा को देखा भगवान की पूजा करते हुए या महादेव की पूजा करते हुए, शिव की पूजा करते हुए, अब आप भी वही करने लगे और आपने क्या सोच लिया कि यही भगवान है, जबकि दोनों नहीं अलग अलग देखिए, चीज है। यहाँ पर सॉरी आपको मैं रोकना चाहूंगी। हाँ, हमारे बोल। दादा और हमारे घर में मैं बहुत गांव से मैं रही हूँ, बहुत मतलब कि आपको क्या बोलूं, उधर मतलब ऐसा कुछ भी साइंस का कुछ नहीं है। ऐसा देखेंगे देहात गांव जो बोलते हैं, मैं वहां से हूँ। तो वहां पर तो ये हमारे दादा परदादा जो है ना, वो आप देखेंगे तो मैं आपको बता रही हूँ भैया कि वहां पर कोई पूजा करता ही नहीं भगवान का। आपने मतलब नया नया ये धर्म ग्रहण किया है क्या, पूजा पाठ का?
नहीं, नहीं, मैं बताती हूँ, हमारी एक मौसी थी, हमारी मम्मी थोड़ा बहुत हम्म। करती थी, तो मुझे ना मेरे हस्बैंड से मतलब हम बचपन से हस्बैंड को जानते हैं, हमारे एक ही गाँव में घर था दोनों लोगों का, हमारे हस्बैंड का और मेरा। तो हम हम्म। दोनों स्कूल जाते थे, तो हम मतलब कि हम अपने हस्बैंड जिससे अभी मेरी शादी होगी, मैं इनको पसंद करने लगी थी। भगवान का कहाँ से मेरे मन में श्रद्धा आया, सच बता रही हूँ आपको। तो वहां पर क्या हो हम्म। गया था, वो हमारे मम्मी पापा और इनके मतलब कि घर वाले बोल रहे थे कि हम कास्ट के एक ही थे, पर हम कैसा गांव में एक कल्चर रहता है ना, तुम कैसे मतलब कि प्यार करके कैसे शादी कर सकती हो, ये गुनाह है, बहुत बड़ा पाप है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये हमारे मतलब कि खानदान में हुआ ही नहीं है, तो ये मतलब कि बहुत बड़ा मतलब अंधेरा हो जाएगा, कलयुग मतलब पहाड़ टूट जाएगा, हमारे मम्मी पापा या मर जाएंगे या उनके मम्मी पापा मर जाएंगे, ऐसा कभी हमारी इज्जत चली जाएगी, हमारी नाक कट जाएगी, ऐसा मतलब कि बहुत सारे ऐसे मुझे परेशान कर दिए थे। तो मैं मम्मी पापा के खिलाफ जाके शादी भी नहीं कर सकती थी। मतलब कि ये भी मेरे मन में डर था ना कि मेरे माँ बाप बोलते ना गांव में, माँ बाप का नाक कटवा लेगी क्या ये लड़की, बाहर चली जाएगी, अपनी मर्जी से शादी करेगी। तो वो भी मेरी माँ बाप की मुझे इज्जत भी बचानी थी और मुझे शादी भी करनी थी इनसे। और हमारा घर भी पास में था, एक घर छोड़ के इनका घर था और फिर एक घर छोड़ के हमारा घर था। तो बात ये भी एक आती थी कि हम गांव में रहते हैं, गांव में ऐसा नहीं होता है, ये शहर नहीं है। तुम ये बॉलीवुड देख के, मूवी में देख के, टीवी में देख के कुछ भी मतलब करोगी क्या? आपका लव मैरिज हो गया। आप ये कहना हाँ, चाहती हैं कि आपका लव मैरिज हो गया, तो आपका विश्वास भगवान पे बढ़ गया या आपने भगवान की पूजा पाठ शुरू की इसीलिए लव मैरिज हो गया? आप क्या कहना हाँ, चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, आप वो टॉपिक पे आ रही हूँ, तो वो मेरे घर वाले कैसा और इनके घर वाले में फाइट चालू हो गई। मेरे घर में गन भी थी मेरे पापा के पास, तो वो बोलते थे अगर वो शादी करेगा तो मैं उसके खानदान को खत्म कर दूंगा। और वो इनके घर वाले बोलते थे कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, हमारा लड़का अच्छा है। हम एक बार इनके घर वाले राजी भी हो गए थे मेरे हस्बैंड के, पर मेरे मम्मी पापा नहीं तो नहीं। जैसे आप बताते ना कट्टर बाभन, वैसे वो बाभन तो नहीं है, हम जात के शूद्र ही आप हैं, पर ब्राह्मण हैं? नहीं 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 सर, मैं ब्राह्मण हम्म। नहीं, मतलब आपको बता दिया कट्टर बाभन रहते ना, नहीं हमारा ही हम्म। चलेगा, हम जो बोलेंगे वही हम्म। सत्य है। तो हमारे घर में हमारे मम्मी पापा क्या बोलते थे, हमारा ही चलेगा, तुमको मरना है मरो, तुमको क्या करना है जाओ करो, कोई लेकिन बात नहीं है, कोई नहीं बात नहीं करनी। है। आप मुद्दे पर आइए कि फिर आपने ईश्वर की पूजा शिव हाँ, महादेव का तो इंटर क्यों कर कब रही हुआ हूँ मैं, आपकी तो लाइफ? हमारी हम्म। मौसी ने आई एक बार, तो मुझे वहाँ निकनेम से हमारे नाम से हमको घर में बेबी बोलते थे। तो हमारी मौसी बोली हम्म। तुम इतना परेशान हो, इतना मतलब कि अब तो तुम हार गई हो सब चीज से, माँ बाप को भी मना के सबको, एक बार ईश्वर पर विश्वास करके देख लो। तब तक मुझे ईश्वर के बारे में कुछ नहीं पता था सर, प्लीज मुझे, मैं सच्ची बोल रही कितनी हूँ। उम्र थी आपकी? मैं तब 9वीं या 10वीं में थी, ओके। 9वीं या 10वीं में थी। आपके घर में पूजा पाठ तब तक नहीं होता था? होता था थोड़ा बहुत ऐसा, घर में वो ऐसा थोड़ा बहुत नवरात्रि वगैरह आ गई जैसे, अच्छा, और कोई बात नहीं है। शिवरात्रि है, नवरात्रि है, उसके बाद से थोड़ा। आपकी मौसी ने आपको बता दिया कि आप जो है महादेव की पूजा वूजा करो, आपके ये सारे जो दुख हैं वो दूर हो जाएंगे, है ना? हाँ, नहीं नहीं नहीं, बोले तू ऐसा कर ना, महादेव की पूजा कर, 16 सोमवार कर, और देख तेरे मन पसंद का तेरा हस्बैंड मिल, तुझे तेरा मन पसंद का लड़का मिल जाएगा। मैं बोली नहीं हम्म। मौसी, जब माँ बाप नहीं सुन रहे हैं तो भगवान कैसे सुनेंगे। तो बोले अरे एक बार हम्म। विश्वास करके तो देख। तो मैं बोली कि सच्ची बोल रही हम्म। हूँ, हाँ। तो मैं बोली कि ठीक है, मैं महादेव की पूजा करूंगी और मैं 16 सोमवार करूंगी, महादेव बाबा और हमको हमारे पसंद के लड़के से शादी हो जाए, ऐसा। तो हम्म। हमने तब से भगवान की पूजा करना चालू किए। और मैं सच्ची हम्म। बोलती हूँ भैया, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। जैसे जैसे क्या हमने किया था आपने पूजा में? अ, क्या क्या करती थी? मैं ज्यादा कुछ नहीं करती थी, वो महादेव का एक काला कलर का पिंड रहता था ना, क्या उसको शिवलिंग बोलते हैं अभी। हम्म। तो वो मैं एक ऐसा, हमारे बहुत बड़ा हमारा घर था, उसको हम दरवाजा द्वार बोलते थे, वहां हमने एक ऐसा छोटा सा ऐसा बनाया था, ऐसा मतलब मट्टी उट्टी डाल के उसके ऊपर मैंने शिवलिंग का वो रखा था, ऐसे ही बाजार से खरीद के ला करके। और उस पर ओके। हमारे बेल का झाड़ था, वो उसमें बेल पत्र तोड़ती थी, दूध चढ़ाती थी, बेल पत्र चढ़ाती थी, फूल चढ़ाती थी, बस इतना, और पानी उस पर डालती थी लोटे में भर के जल, और ओम नमः शिवा का जाप करती थी जी, उतना 11 बार, 21 बार या 101 बार, इतना ही करती थी। तो मेरी शादी ओके। हो गई। हाँ, तो मम्मी पापा मान गए धीरे धीरे, जैसे जैसे वो हमारा व्रत पूरा हुआ, और फिर मम्मी पापा भी मान गए। मैं बोली कि ठीक है, मैंने मम्मी पापा के पास फिर ये बात रखी, ठीक है आप मेरी शादी नहीं करना चाहते उनके साथ, तो ठीक है, मैं भी आपकी इज्जत का उल्लंघना नहीं करूंगी, पर मैं दूसरे लड़के के साथ शादी नहीं करूंगी, मर जाऊंगी ठीक है, पर मैं शादी नहीं करूंगी।
तो फिर मेरे मम्मी पापा ने मेरे पास एक सवाल रखा कि ठीक है, तुम शादी कर रही हो अपनी मर्जी से, पर तुम जानना, तुम्हारा काम जानेगा, मुझे कुछ मतलब नहीं है। और आपका करके, ये शिवलिंग कुछ इस तरह से था? नहीं ऐसे नहीं था। हाँ, नीचे का जो दिख रहा है ना, हम्म। हाँ नीचे का तो ऐसा ही सेम था, पर ऊपर ऐसे भगवान हम्म। नहीं बने थे वो। अच्छा, ऊपर जो है बुध नहीं बैठे हुए थे, गोल था। हाँ, ऐसे ही छोटा पिंड था। मतलब कि अगर आप ये कह रही हैं कि वहां पे अगर ये चीज होता, इसकी पूजा करती, तो आपका काम नहीं सफल हो पाता। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ ना कि काम सफल नहीं था मेरा। मेरी बात आप समझ नहीं रहे। मैं मन की, नहीं, मैं मेरे आपकी बात मन समझ में। रहा हूँ। मैं आप ये कह रही हैं कि आपको मौसी ने कहा कि शिवलिंग लाओ, उसकी पूजा पाठ करो, मंत्र वंत्र पढ़ो, और जो मन चाहा वर है वो मिल जाएगा। तो आपने क्या हाँ, किया कि आप एक शिवलिंग लेके आई बाजार से, किसी हाँ, शिल्पकारी ने बना के दी थी। आपको लगता है कि वहां पे किसी दुर्गा की, किसी काली की, राम की, कृष्ण की अगर लाई होती तो आपकी मनोकामना नहीं पूरी होती? ऐसा नहीं है। मैं ऐसा, वही तो आज तक किसी ने नहीं बताया ना। सब भगवान को देखते हाँ, हम बोलते, जैसे बताएंगे। हमारे, हम बताएंगे, यहाँ पे सारी बातें बताएंगे हम। कि हाँ, आप जैसे बताइए। हमारे महादेव तो बाबा ने उसके हमारे बाद साथ। से, अच्छा, उसके बाद कितने दिन आप पूजा पाठ की तो आपका मनचाहा वर मिल गया? कुछ तो ये 16 सोमवार करने के लिए कुछ 4 महीने लगते हैं, 4 या 5 महीने ऐसा कुछ। पर धीरे धीरे मम्मी पापा मान गए, तो शादी होने को 1-2 साल लगे। पर व्रत पूजा तो मुझे विश्वास बढ़ गया ना, मम्मी ने एक बार हाँ बोल दिया तो विश्वास बढ़ गया ना भैया। तो मैं कितने बोली दिन बाद, ठीक है। पूजा के कितने दिन बाद आपकी मम्मी ने हाँ बोला था? वो तो ध्यान नहीं है मुझे कि पूजा के कितने दिन बाद फिर बोला भी था, पर ये मतलब बात। आज जैसे अभी पूजा की होंगी तो तुरंत एक दिन बाद मिल गया, 1 घंटे बाद मिल गया, 5 मिनट बाद ऐसा मिल नहीं, गया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हुआ 1 साल था, ऐसा लगे, नहीं। 2 साल लगे? हाँ, ऐसा धीरे धीरे एक 2 साल लगे, मैं मतलब कि विश्वास एक हो गया दो मुझे। साल लगे। हाँ। 1-2 साल लगे। अच्छा, एक हम्म, बात बताइए, एकदम हम्म, सही बात बताइएगा किरण जी। हाँ, हाँ। बिजली का तार आपके बगल में है? बिजली का तार नहीं, हाँ। मोबाइल का तार है। अच्छा, बिजली अगर आपसे छू लिया जाए, उसकी जो नंगी वायर होती है, कॉपर वायर होती है, एल्युमिनियम वायर होती है, उसको आप छू लेंगी, कितना समय लगाएगा आपको करंट लगाने में? वो एक भी सेकंड नहीं लगाएगा, तुरंत मारेगा। जैसे हम, अगर हम आपको तुरंत छुएंगे तो आप मारेगा? जलाएंगे ना। तुरंत मारेगा? अच्छा। हाँ। अच्छा, इंसान ज्यादा एक्टिव होता है या भगवान ज्यादा एक्टिव होते हैं? देख मेरे भाई, यही तो दिमाग में चल रहा है ना गोबर मेरे, क्या करूं मैं, इसीलिए तो आपके पास फोन लगाई हूँ। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि इंसान ज्यादा एक्टिव होता है या भगवान ज्यादा एक्टिव होते हैं? रिस्पॉन्स कौन जल्दी देगा, भगवान या इंसान? मुझे तो ये बोलते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है उन्हीं की मर्जी से हो रहा है, ऐसा तो सुनने उन्हीं को की, आता है। अच्छा, उन्हीं की मर्जी से हो रहा है, वो भी हम उन्हीं की आएंगे कि मर्जी उनकी से हो मर्जी से रहा क्या है। क्या हो रहा है। कोई बात नहीं है। हम आपसे पूछ रहे हैं, आपने कहा कि 2 साल 3 साल लग गए थे पूजा पाठ के। एक बात बताइए कि आप जो हैं अपना आधार कार्ड बनवाने जाएंगी, कितना समय लगेगा आपको आधार कार्ड बनवाने में? अभी गांव में तो गए थे, 8 दिन बोला था। 8 दिन बोला था? तो हम्म, 8 दिन में आपका आधार कार्ड बन जाता है। हम्म। भगवान को आपकी बात सुनने में 2-3 साल लग गए थे, है ना? भगवान, हाँ, 2-3 साल तो लगे ही ना। दो दो तीन तीन साल लग साल गए तो भगवान लगा। को आपकी बात सुनने में। अच्छा, एक हम्म, बात बताइए, कोई लड़की है, जैसे भारत का एक आंकड़ा दिखाता हूँ, एक हम्म, आंकड़ा दिखाता हूँ, हम सही सही बात कर लेते हैं ना, टॉपिक पे बात कर लेते हैं, सबको आइडिया हो जाएगा। भारत में डेली अमूनन, ये देखिए, ये आंकड़ा है एनसीआरबी का, द हिंदू ने लिखा है, इंडिया लोस्ट एवरेज 86 रेप्स डेली, 49 ऑफेंसेस अगेंस्ट वीमेन पर आवर इन 2021 एनसीआरबी डेटा। भारत में ये बता रहा है कि हर एक घंटा में 49 जो है ऑफेंस केसेस होते हैं महिला के ऊपर, महिला शोषण की घटना होती है, और प्रतिदिन 86 रेप होते हैं। अब सब चीज तो आपके अनुसार तो भगवान की मर्जी से होता है, एक दिन में 86 रेप होते हैं। आप जरा सोचिए कि ये भगवान इनको न्याय दिलवा पाता है कि नहीं दिलवा? कम से कम 2-3 साल बाद तो न्याय दिलवा देता। आपने जो टाइम डेटा निकाला है कि 2-3 साल में भगवान ने आपकी सुन ली, लेकिन ये भारत में 86 रेप डेली हो रहे हैं। आज भी ये हो रहे हैं, कल भी हो रहे हैं, परसों भी हुए थे, आज से 10-20 साल 50 साल पहले भी हुए थे, 100 साल 1000 साल पहले भी हुए थे। ये भगवान का टाइम पीरियड ही कभी नहीं आ रहा है कि वो इस चीज को सुधार सके। सब चीज उसकी मर्जी से हो रहा है। आपको लगता है कि भारत में जितनी महिलाओं पर रेप हो रहे हैं वो भी भगवान की मर्जी से हो रहा है? बोलिए। नहीं, हम इस पर मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि वो भगवान की मर्जी से हो रहा है करके। तो अभी तो अगर आपने कहा कि हर चीज जो है भगवान के मर्जी नहीं, से वो चलता है, पत्ता वो भी नहीं मुझे क्या हिलता है। बताया गया कि कुछ भी बिना भगवान की मर्जी से कुछ नहीं होता, सब तो उनकी ये मर्जी होती। तो ये बताइए, भगवान को मजा आता है रेप देखने में?
बोलिए। नहीं, वो तो बिल्कुल, 86 बिल्कुल रेप नहीं है। बैठ के एक व्यक्ति जो है, एक ईश्वर जो है, बैठ के ऊपर से 86 रेप देखेगा दिन भर में, तो साइको कहा जाएगा ना। 86 रेप देखना, आप समझ रही हैं? एक रेप नहीं देख पाएगी, इंसान देख ले कि कोई महिला को रोड पे कोई बदतमीजी कर रहा है, पूरी पब्लिक जुट जाती है वहीं पे, वो लगेगी जूता चप्पल मार मार के तोड़ ताड़ के रख देगी वहीं पे। और ईश्वर जो है आपका बैठ के 86 रेप देख रहा है दूरबीन लगा के, शर्म नहीं मैं आती है? हाँ, हम्म। ये बात बिल्कुल आप सही करे भैया, पर मैं एक आपसे पूछना चाहती हूँ, फिर हम लोग को भ्रमित क्यों किया गया? क्यों झूठ बोला गया कि भगवान रहते हैं? हमको क्यों भ्रमित में डाला गया? हमारे साथ, हमारे भावनाओं के साथ क्यों खिलवाड़ किया गया? हमने किसका क्या बिगाड़ा था? हमको क्यों, मतलब सच्चाई से क्यों, हमको मतलब लोगों को बताना चाहिए ना पहले ही से कि भगवान नहीं है। हम क्यों विश्वास करते? हम क्यों अंधविश्वास बने रहते? हम तो अभी मैं आपको बोल देती हूँ कि आप मेरे भैया हो, और आप मुझे 20 साल बाद आके बोलोगे कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मैं हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, हम तुमको जानते नहीं, तुम प्रूफ दो मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो ठीक है, आप इतना बोलकर चले जाओगे। मुझ पर क्या बीतेगी? मैं तो दिलो जान से आपको अपना भाई मानती हूँ ना, मुझे पर क्या बीतेगी? किरण मैं जी, किस एक बात बताइए, आपके जो पति हैं वो आपके पहला ही बॉयफ्रेंड है या उससे पहले भी किसी से अफेयर था आपका? छी छी छी, आप कौन सी बात कर रहे हैं? मैं 5वीं 6वीं में थी, मैं 7 दिन के साथ स्कूल जाती थी, आती थी। अच्छा, फर्स्ट अच्छा। लव है। हाँ। फर्स्ट लव है, वही ना? हम्म। कोई बात हम्म। नहीं है, इसमें शर्माने की बात नहीं है। आज की डेट में लोग डाइवोर्स भी ले लेते हैं, बहुत सारे अफेयर भी रहते हैं, इसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं है। मैंने कोई खराब क्वेश्चन नहीं पूछा है। मैं सिर्फ आपसे ये कंफर्म लेना चाह रहा था कि आप जो है, जब डेटा की बात आती है ना, तो ढेर सारी डेटा की जानकारी ली जाती है। आपने एक उदाहरण दिया है कि आपको किसी मौसी ने बता दिया है कि शिवलिंग की पूजा कर लो तो आपके काम बन गए, और आपने 2-3 साल बाद आपकी शादी हो गई। पर आपने ये नहीं देखा है कि देश में हर एक घंटा में 49 जो है ऑफेंस केसेस हो रहे हैं, 86 रेप हो रहे हैं, और कोई भगवान नहीं सुन रहा है। एक बात बताइए, आप रोड पे कोई महिला है, एक बार आवाज लगा देती है, अब पब्लिक अगर सुन लेगी कि उसको कोई परेशान कर रहा है, तो राह चलती पब्लिक जो है रुक जाएगी, या रुक के जाके उस लड़के की ना, जो बदतमीजी कर रहा होगा, उसकी खाल खींच देगी। ये बताइए कि पब्लिक भी इतना एक्टिव है कि तुरंत वहीं पे ऑन द स्पॉट फैसला कर देती है भीड़। लेकिन आपका भगवान जो है, अगर है वो, तो वो इतनी सारी घटना होने के बाद से भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, और आपके केस में 2-3 साल लगा दिया। आप कैसे इन दोनों तीनों चीजों को ये जोड़ लें कि आपकी पूजा करने से आपकी शादी हो गई? फिर आप मुझे बताइए, ये भारत में बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको जिस लड़के से पहला प्यार होता है, या जो लड़का है जिसको पहली लड़की पसंद आती है, क्या उन सबकी शादी हो जाती है? बोलिए। नहीं होती, नहीं नहीं होती होती, है। नहीं होती। नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्या वहां पे भगवान उनकी बात नहीं सुनता है? यही तो मैं आपके पास क्लियर करने के लिए आई थी ना, कि मतलब कि एक आप बोलते हो भगवान या हस्बैंड, कल तक मैं बोल रही थी हस्बैंड को, मैं सच बोल रही हूँ कि जी आते समय माचिस लेते आना, तो उसके साथ अगरबत्ती भी लाते थे, और अभी 1 साल से मैं बोलती हूँ फूल लेते आइएगा जी। रख तू अपने भगवान को, मेरे पास टाइम नहीं है, फूल नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं से झगड़ा होता है सर, मेरे घर में झगड़ा इसी भगवान को लेके हो रहा नहीं है। किरण जी, वो एक सेकेंडरी बात है झगड़ा होने का। आपको यहाँ पे ध्यान ये बात देने की जरूरत है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने क्या कहा, किसी चीज का रिस्पॉन्स होता है। जैसे आधार कार्ड का आपने बताया कि 8 दिन में आपका आधार कार्ड बन गया, उसी तरह से हर एक चीज का टाइम फिक्स्ड होता है। आप जो है, बिजली का वायर है, उसको छुइएगा, करंट लगेगा, तुरंत रिस्पॉन्स देगा। अगर ईश्वर नाम की कोई चिड़िया होती ना, ईश्वर नाम का कुछ भी होता ना, तो रिस्पॉन्स तुरंत देता ना। ये बताइए, आप व्हाट्सएप यूज करती हैं, इंसान ने इतनी सारी चीजें बनाई है, आप यहाँ फोन यूज करती हैं, आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है, रिचार्ज खत्म होने के बाद से आपकी बातचीत चलती रहती है क्या? नहीं होता ना। इंटरनेट का डेटा पैक खत्म होने के बाद से खत्म हो जाता है? नहीं चलता, फिर रिचार्ज कराएंगे। देखिए कितना रिस्पॉन्स तेजी से हो रहा है। जब आप कुछ कर रही हैं तो हो रहा है। अगर ईश्वर नाम की कोई चिड़िया होती तो इतना आलसी थोड़े होता। एक होता है ना, घर में एक लड़का होता है कि खा पी के सो गया है, सुबह लोग जगा रहे हैं, अबे उठ बे, 6 बज गया, 5 बज गया, उठ जा उठ जा, उठ ही नहीं रहा। 5 से 6 बज गया, उठ ही नहीं रहा। 7 बज गया, उठ ही नहीं रहा। 5-6 महीना सो रहा है, लोग लात मार रहे हैं, जूता मार रहे हैं, उठ जा, अब तो उठ जा, सुबह हो गई, उठ ही नहीं रहा है। तो भगवान ऐसा है क्या कि कोई घटना हो रही है 2-3 साल तक उसके कान पे जू ही नहीं रेंग रही है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी दफ्तर में आपकी फाइल गई है और बाबू जो है बैठा है, नहीं घूस ला भाई, घूस ला। घूस लाएगा 2-3 साल बाद, जिस दिन घूस देगा उस दिन हम हो जाएंगे लगातार घूस दे, आज ले जाके घूस दे, फूल बत्ती माला मुझ पर चढ़ा दे, फिर कल आके फूल बत्ती। 2-3 साल तक चेक करूंगा भाई कि तू तगड़ा जो है पूजा पाठ करता है कि नहीं करता है, फिर मैं तेरा काम करूंगा।
तो भैया वो भी तो टाइम फिक्स हो जाए कि 2-3 साल। यहाँ तो रेप की घटनाएं डेली हो रही हैं, हजारों साल से हो रही हैं, अभी उसका टाइम पीरियड ही नहीं खत्म हो रहा। भारत में मुस्लिम आए थे, ये जानकारी है आपको? राजा बन गए थे यहाँ पे आके। हम्म। तब भगवान क्या कर रहे थे? भोलेनाथ, महाकाल, शिव जी, शिवलिंग क्या कर रहे थे तब? वो तो पता नहीं भैया क्या कर रहे थे, पर मैं जहां तक मैं वही तो मैं बोली अपनी बात में बताना चाहती हूँ। मुझे कुछ पता नहीं है बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं, उतना ज्यादा मैं आपको जो इंटरनेट में। जानकारी है उसको कहते हैं एनेक्डोट लॉजिकल फाल्सी। समझिए इस बात को, एनेक्डोट लॉजिकल फाल्सी क्या होता है? एनेक्डोट लॉजिकल फाल्सी वो होता है जब इंसान को ये भ्रम होता है कि उसने अपनी आंखों से जो देखा है, उसने अपना जो एक्सपीरियंस किया है वही सही है, बाकी सब चीज गलत है, और वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को ही यूनिवर्सल ट्रूथ मान लेता है। जैसे आपने अपने केस में ये मान लिया कि आपने पूजा पाठ किया, 2-3 साल बाद आपकी शादी हो गई, यानी कि उस पूजा पाठ से ही आपकी शादी हुई, ये आपका एक्सपीरियंस कहता है। पर हमने एक सवाल किया कि भारत में कितने ऐसे लड़के और लड़कियां हैं जिन्होंने अपने पहले प्यार से शादी कर ली। भाई उनके घर में जातियां भी सेम थी, बहुतों के केस में जातियां सेम थी, बहुतों के कास्ट में इंटर कास्ट भी था, इंटर रिलीजन भी था, लेकिन घर वालों ने, समाज ने, ईश्वर ने, किसी ने तो उनका साथ नहीं दिया, उनको तो नहीं करने दिया। उसमें से बहुत सारे लोग तो पूजा पाठ भी खूब किए कि हमारी भी, उनकी तो कभी नहीं सुना उसने, 2-3 साल क्या 4-5 साल भी नहीं सुना। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आप अपने आपका जो केस है, अब उसकी भी हम स्टडी कर लेते हैं, आपका केस कितना सटीक है। मान लीजिए कि आपको मैं 100 पत्थर देता हूँ और आपसे 2 मीटर दूर पर एक स्टंप रखता हूँ, एक पोल है, कहता हूँ कि 1 फीट चौड़ा जो है एक पोल है, मैं कहता हूँ इस पर पत्थर मारिए, 100 पत्थर है, 2 मीटर दूरी है आपसे। आपको क्या लगता है कितना पत्थर उस पर मार देंगे या कितना पत्थर नहीं लगेगा? मैं 100 देखिए पत्थर दिया है मैंने। हाँ ठीक है, आपने मुझे 100 पत्थर दिए, मैं इसी पर आपको बोलना चाहती हूँ। आप फिर मेरे हस्बैंड के ऐसा बात करेंगे, ये तुम्हारे मन का भ्रम है। मैं वो मन की बात करना नहीं, चाहती हूँ जो हम मेरे वही बात कर रहे हैं ना, मैं आपकी ना केस स्टडी कर दे रहा हूँ कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। आपको मैंने 100 पत्थर दिए, आपसे 2 मीटर दूर पर एक स्टंप रखा है जो 1 फीट चौड़ा है और आपको मारना है 100 पत्थर। आपको क्या लगता है कि एक भी पत्थर लग पाएगा या एक भी पत्थर नहीं लग पाएगा? क्या लगता है आपको? देखिए मेरा क्या मानना है, आप मेरा क्या सवाल है वो आप क्लियर नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ या आप बता नहीं मैं पा रहे। नहीं, मैं हम आप वही बोले आपको, एक पर हम जो मानना है। पूछे हैं वो आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ वो हमने क्लियर आपसे हुआ है। हमने आपसे कहा ना कि जब कहीं पे कोई रिस्पॉन्स की बात आती है ना तो तुरंत एक टाइम पीरियड फिक्स होता है। मैंने आपसे क्या कहा कि आधार कार्ड का एक टाइम पीरियड फिक्स है कि इतना दिन बाद आ जाएगा। इसी तरह से मैंने आपसे एक और केस कहा कि बिजली का तार छुएगा तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा। यानी कि अगर कोई चीज सच है, ट्रूथ है, तो उसका रिस्पॉन्स टाइम भी सही है। आपके सामने एक पत्थर रखा है, उस पर अपना सर मार के देखिए और बताइए कि चोट आपको 2-3 साल बाद लगी या तुरंत लगती है? अच्छा मैं आपको आपके रिस्पॉन्स पूछती हूँ, तुरंत जैसे मिलेगा ना। मेरे मन में क्या चल रहा है। जैसे एक हवा हम्म। चलती है, हवा चलती है, हम्म। हवा दिखती हम्म। नहीं है, पर जब बदन को स्पर्श करती है तो पता चलता है ना, मुझे हवा लग रही है, मुझे ठंड लग रहा है या मुझे गर्म लग रहा है। वो चीजें जैसे दुनिया मैं के अंदर हर एक मेरे, व्यक्ति को लगेगी, वो तो मेरे दुनिया मन के में हर जो एक है व्यक्ति को मुझे लगेगी। तो अब आपको स्पेशल लग रहा है, हवा है तो सबको लगेगी। लेकिन जिसकी आप पूजा पाठ की बात कर रही हैं तो आपका 2-3 साल में पूरा हो गया। इसी तरह से आप हमें बता दीजिए, कई रेप पीड़िता महिला ऐसी हैं जिनका तो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल बीत गया, उनको न्याय आज तक नहीं मिला। एक डेटा के अनुसार देश के 95% रेपिस्ट तो खुला घूम रहे हैं, उनको आज तक सजा ही नहीं हुई है। रेपिस्टों को 95% को। वही एक बात बताइए, एक ऐसा समाज है जहाँ पे आपका ईश्वर जो है कह रही है कि एक पत्ता भी नहीं हिलता उसके मर्जी के बिना, देश में 95% से ज्यादा रेपिस्ट खुला घूम रहे हैं, उन पर उसका कोई हक ही नहीं है। बैठ के ऊपर से दूरबीन लगा के और रेप देखता है, 86 रेप यहाँ पे बैठ के देखते रहता है। भाई कैसा आपका ईश्वर है? आपके केस में अगर 2 साल में, 3 साल में शादी करवा दिया तो भारत देश में जहाँ पे जातिवाद इतना बड़ा मुद्दा है, जहाँ पे फर्स्ट लव से लोगों की शादियां नहीं होती हैं, वहां पे आप हमें बता दीजिए कि कितने लोगों को उसने 2-3 साल में शादियां करवा दी हैं? बता दीजिए सर आप मैं हमें। ये नहीं बोल रही हूँ कि भगवान आके मेरी शादी करवाए। मेरे मन में श्रद्धा थी उनके प्रति, मेरे मन में विश्वास था और आप वो विश्वास तो हमारे आप हम सामने यही आया। यही यही श्रद्धा और विश्वास आप हमें बता दीजिए ना। ये श्रद्धा और विश्वास आपके ना मन में था, तो हम तो वही तो आपसे इसी प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए, ये जो लॉजिकल फॉल्सी है आपका, एनेक्डोट लॉजिकल फॉल्सी, कि आपकी श्रद्धा थी।
तो एक बार टेस्ट भी तो कर लीजिए कि आपकी श्रद्धा उसने कबूल भी की कि नहीं की। भाई ये आपने डर फिल्म देखी है शाहरुख खान की? हाँ, देखी हूँ। शाहरुख खान एक तरफा प्यार करता था, किरण किरण करते रहता था, किरण मेरी हो करता रहता था ना। हाँ, वो तो हम्म? है। तो उसकी श्रद्धा तो थी किरण पे, लेकिन किरण की श्रद्धा उस पर थी कि नहीं थी इसका वेरिफिकेशन होगा कि नहीं होगा? भाई किरण तो उसको कभी नहीं एक्सेप्ट की, वो तो सन्नी देओल के साथ चली गई। हमें वही पूछ रहे हैं कि आपकी श्रद्धा भगवान पे थी, तो भगवान ने आपकी श्रद्धा कबूल की कि नहीं की, इसका वेरिफिकेशन किया आपने कि उसी कारण से उसने शादी हो गई आपकी? आपका तो एक तरफा है मुझे ना, ये ऐसा आप लगता था क्लेम कर रही है ना, आप मुझे तो अपना ऐसा क्लेम कर लगता है रही ना है कि ना। भगवान हमारी श्रद्धा कबूल की, तभी तो हमने जो मांगा वो मिल गया ना। तो यही बात तो शाहरुख खान को भी लगता था डर में कि किरण मेरी ही है, वो मुझसे तो ही किरण, करती है, ये सारा प्रॉब्लम शाहरुख सन्नी खान, देओल में है, जाके सन्नी देओल को मार देता है, मार के उसको हाँ, फेंक भी तो देता है। वो भाई शाहरुख हम खान को आपसे, गलतफहमी थी ना सर, मुझे तो तो गलतफहमी वही नहीं थी आपको ना। गलतफहमी, यही गलतफहमी आपको है। जब तक वेरिफिकेशन न हो जाए तब तक ये कैसे पता चलेगा? जो महादेव है उसने आपकी श्रद्धा कबूल की है, वेरिफिकेशन होना जरूरी है ना। आप अपने तरफ से सोच ली हैं, अपने मन में बैठा ली हैं कि उसने कर दिया है, उसको पता भी नहीं है। भाई यहाँ पे बताइए, हमने आपके सामने का आंकड़ा रखा है 86 रेप पर डे हो रहे हैं, उसको पता ही नहीं है भगवान को 86 रेप हो रहे हैं, बड़ा मस्त है, एकदम आराम से हैं। आप कर रही हैं, आपकी श्रद्धा थी तो सुन लिया, सुनेगा तो सबकी सुनेगा ना। आप हमें बता दीजिए, भूकंप आएगा तो सिर्फ आप ही नपेंगे या आपके अगल बगल जितने हैं सब लोग नप जाएंगे? हवा बह रही थी तो सबको बराबर हवा लग रही है। आप पत्थर ऊपर फेंक रही है तो सब पे ग्रेविटी बराबर लग रही है, पत्थर बराबर नीचे सबका गिर रहा है, नेचुरल फिनोमेना सब पे बराबर लगती है। तो इसी तरह से अगर आपकी श्रद्धा, अगर वो भगवान सुन लेता ना आपकी श्रद्धा, और तो वो सबकी सुन लेता। समझ रही हैं? पर मैं ये बोलना सबकी चाहती सुन हूँ, एक लेता। शादी ही नहीं कि मतलब शादी को ही बोले तो हो गया। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने भगवान पर विश्वास रख के बोला और किया और हो गया, तो उसको भी बोलेंगे कि एक मतलब सोच है हमारी, सिर्फ हम मतलब कि हमने जो मन में सोचा था बस वही, भगवान नहीं होता ऐसा हो गया। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए, एक पल के लिए मान लीजिए कि आपके हस्बैंड को एक साइड में कीजिए, किनारा कीजिए। आप जो है अपने मन में सोचती हैं कि आपको ब्रैड पिट पसंद है, हॉलीवुड का एक हीरो है, वो पसंद है आपको, और आप जो है क्या कि ब्रैड पिट की एक मूर्ति लेकर आई, बना ली, आप उसकी पूजा पाठ शुरू कर दी, और आप क्या सोच रही हैं कि ब्रैड पिट सब चीज देख रहा है, सब चीज सुन रहा है। एक बार वेरिफिकेशन भी तो कर लीजिए। और आपने क्या सोचा कि कल ना मेरा स्कूल में एडमिशन हो जाता, तो जाके आपने ब्रैड पिट की मूर्ति के सामने क्या कहा, हे ब्रैड पिट आप ना मेरा एडमिशन करा दो तो सब चीज ठीक हो जाएगा, मैं लड्डू चढ़ा दूंगी, ये कर लूंगी और पूजा पाठ करूंगी। और अब कुछ दिन बाद से आपका एडमिशन भी हो गया। अब आपने क्या सोच लिया कि ब्रैड पिट ने ही आपका एडमिशन करा दिया। भाई वेरिफिकेशन तो आप कर लीजिए ब्रैड पिट से कि भाई ब्रैड पिट ने आपका किया या आप खुद ही कर रही थी। उसी में जो 100 पत्थर की जो मैं बात कर रहा था कि आपको 100 पत्थर दूं, सामने एक पोल है, आप पत्थर मारिए, 4-5 तो ऐसे तुक्के में ही लग जाएगा, 4-5 तो तुक्के में लग जाएगा। वैसे ही चीजें होती हैं। आप अपनी एक तरफा जो सोच रखती हैं कि आप ऐसा कर रही हैं, ऐसा कर रही हैं, इसीलिए हो जा रहा है, एनेक्डोट लॉजिकल फाल्सी है। वेरिफिकेशन कहाँ हो रहा है कि उसने किया ही है। आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़ी हैं, आप मुझसे बात कर रही हैं। मान लीजिए आप मेरे साथ यहाँ नहीं जुड़ी होती और जाके आप क्या करती कि घर में मन में सोचते रहती कि मैंने इससे से बात कर लिया, इससे से बात कर लिया, इससे से बात कर लिया, वो क्या पूरा हो जाता? नहीं। आपको वेरिफिकेशन भी तो मुझसे करना पड़ेगा, कोई पूछेगा भी तो हमसे, भाई आपसे इसने बात किया था क्या, आपने उसकी बात सुनी थी क्या, सुनी थी? आप यहाँ मुझसे बात कर रही हैं, आप कोई मुझसे पूछेगा कि भाई मिस किरण जो है आपसे बात की है, तो हम बोल देंगे कि हाँ भाई बात की, हम वेरिफिकेशन देंगे ना। तो आपके केस में वेरिफिकेशन नाम की कोई चीज नहीं है। अकेले खुद ही आपने खिचड़ी पका ली है और उस खिचड़ी को आप सोच रही हैं कि आपका सही हो जा रहा है। बताइए, आपके लाइफ में सुबह जब जगती हैं, क्या आज आप एक काम कीजिए, आज आप सोचिए कि आपको बिल गेट्स बनना है, एलन मस्क बनना है, या उसके जितना संपत्ति है, और आप जो है आज से आप शिवलिंग की पूजा पाठ शुरू कीजिए, और आप देखिए कि आपका रिस्पॉन्स टाइम 2 से 3 साल है। आप देखिए कि क्या 2 से 3 साल में आपकी संपत्ति एलन मस्क जितना हो जाएगी, उतनी बड़ी आप जो है एम्पायर खड़ा कर पाएंगी। और अगर आपका भगवान कर देता है, तब आप मान के चलिए, तब हम लोग मानेंगे कि हाँ भाई वो सुन रहा है। बोलिए मुश्किल हो पाएगा ऐसा? आपने ये बात बहुत अच्छा बताया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ये सब बातें आपसे ना बोलूं, ये सब जरूरी नहीं है बताना घर की बातें, पर मैं ये नहीं बताती नहीं, हूँ। आप
नहीं नहीं, आप बताइए, बिल्कुल बताइए। जब आप जैसे चर्चा कर रही आपने हैं तो अच्छी बात, तरह से चर्चा कर मुझे लीजिए। मुझे इतना सोचने का टाइम, मतलब कि वो भगवान ने मुझे इतना सोचने का, कंप्लेन करने का टाइम ही नहीं दिया। जैसे आप बोल रहे हैं ना कैसे कि पता चला आपको? आपको कैसे जैसे पता चला कि भगवान ने नहीं दिया? नहीं, जैसे आप, मैंने एक शादी का एक भाई उदाहरण भगवान बताया। भगवान ने आपसे कभी मिला है? पर्सनल भगवान कभी आपसे मिले हैं? बातचीत किए सुनिए, हैं? सुनिए तो भैया, सुनिए तो, मेरा बतिया तो नहीं, सुनिए। हम पूछ रहे हैं कि पर्सनल कभी आपसे मिले हैं, जुले हैं भगवान, या आप खुद से ही पर्सनल तो अपनी नहीं कहानी बना मिले, ली हैं? पर्सनल तो नहीं नहीं मिले मिले हैं, हैं। पर मतलब पर्सनल की आपने चीजें जो जो है मैंने अपने ली हुई वो अपने पूरा मन हुआ में ही है। ख्याल बना लिया है, अपने मन में ही ये ख्याली पुलाव पका लिया है कि भगवान नहीं ने आपको नहीं, नहीं दिया है। नहीं भैया, हाँ, पर्सनली जो चीजें मांगी हूँ भगवान से, वो चीजें तो मिल गई है ना मुझे। कैसे आपको कैसे पता है कि आप भगवान एक से आपने शादी मांगी है, नहीं भगवान से नहीं, मिल गया है? एक सुनिएंगे जब मेरा बात भगवान, अच्छा, सुनिए। भगवान ने आपको अपने मैं एक हाथों चीज से दिया है आपको? सुनिए, भगवान पहले ने मेरा अपने बात हाथों से सुनिए। दिया है आपको? अब कोई चीज कोई हाथों से मैं नहीं देता है, एक श्रद्धा, एक अच्छा, विश्वास भगवान ने होता है। आपको, नहीं, श्रद्धा विश्वास कुछ नहीं होता है, यहाँ वेरिफिकेशन जरूरी है। अभी मैं नहीं रात को विश्वास, सोती हूँ, नहीं सपना नहीं, देखती हूँ, ओहो, मैं उसका प्रूफ पर मैंने देखा मिस है। किरण, मिस किरण, हम आपको जांच करने की तकनीक बता रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके भगवान आपको देते हैं, तो अब हम जो बात कह रहे हैं वो करवा के दिखाइए। अभी तक आप क्या एनोकुलेट लॉजिकल फालसी आप खेल रही थी अभी तक। अब एक काम कीजिए, सही मुद्दे पर आइए। अब आप अपने भगवान से कहिए कि भगवान, मैं तेरी पूजा पाठ कर रही हूँ, खूब श्रद्धा है मेरी, बस मुझे एलन मास्क जितना संपत्ति बना दे। और ये कीजिए। और आपने जैसा कहा कि 2-3 साल में तो सुन ही लेता है, तो अब आप 2-3 साल बाद मुझे रिस्पॉन्स दीजिए कि क्या आप एलन मास्क जितना संपत्ति जुटा दिया आपके ईश्वर ने? अगर नहीं सुन रहा है तो आप मान के चलिए कि आप जो है खुद ही ख्याली पुलाव पकाती थी, काम धाम करती थी, कभी कुछ हो गया तो क्रेडिट खुद ही देते रही हो कि भगवान ने कर दिया, भगवान ने कर दिया। ये आप खुद की खिचड़ी पकाई हुई है, भगवान का आपसे कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। अरे भगवान का आपसे रत्ती भर भी लेना देना नहीं है। ना भगवान आपसे कभी मिला है, ना उसने कहा है। आप मन में सोचती हैं, कुछ करती हैं, कुछ हो जाता है तो खुद ही कह देती हैं कि भगवान ही कर दिया। तो ऐसे एक चीज हो आपके बाल सकती है ना। बाल बच्चे हुए हैं? बताइए, बाल बच्चे हुए हैं आपके? हाँ, हमारी 2 बेटियां हैं। अब आप बताइए कि ये 2 बेटियां जो हैं पति पैदा किए होंगे ना, भगवान ने तो नहीं पैदा किया होगा। 2 बेटियां मांगी होंगी भगवान से, तो भगवान ने आपको हाँ 2 बेटियां दे दी। हाँ, इस पर भी आपको मैं बताऊंगी लॉजिक, तो आप भी फिर बोलेंगे ये पागल लड़की अच्छा कहाँ से बोलिए, आ नहीं गई। हम सुने सुने, चलिए सुनाइए, हम सुनेंगे, हाँ, बोलिए, मैं हम सुनेंगे। सच्ची बोलती हूँ भैया। मैं हम्म। मेरे 7 साल हो गए थे शादी के, मुझे बच्चा ही नहीं हो रहा था। हाँ, अच्छा तो जी। मैं भी इस पर ही बता रही हूँ। बहुत डॉक्टर के, मैं अभी उसका प्रूफ दे सकती हूँ, बहुत सारी फाइलें मैंने तो डॉक्टर के पास आपने जांच भी करवाई, पूरा जांच तो करवाई सब। आपने जो है ईश्वर से क्या मांगा था? बेटा मांगा कि बेटी मांगा? ना बेटा मांगी थी ना बेटी मांगी थी, मुझे हो ही हम्म। बच्चे ही नहीं हो रहे थे। अच्छा, मैंने बहुत सारे अच्छा, डॉक्टर के पास नहीं है, गई, तो सुनिए कोई पहले बात मेरी नहीं है, बात। कोई बात तो नहीं। आपको सिर्फ बच्चा चाहिए था, चलिए एक बेटी हो गई। फिर दूसरी बार आपने क्या मांगा था, कि बेटा चाहिए कि बेटी चाहिए? दूसरी बार तो मांगा ही नहीं था, कुछ भी नहीं मांगा था, भगवान ने ऐसे ही झोली में डाल दिया। अच्छा, ऐसी तो देखिए भगवान आपका कितना न्याय प्रिय है, कम से कम बैलेंस तो कर देता। कहता है कि ये पति पत्नी है, एक मर्द है और एक महिला है, तो चलो एक बेटा और एक बेटी दे देते हैं। तो उसने क्या आपके साथ नाइंसाफी कर दी? इतने भी मतलब बेकार सोच के नहीं है सर, हम बेटा और बेटी में फर्क नहीं, नहीं आप ये यही तो फर्क है आपका। आप कह रही हैं यहाँ पे दिखाने के लिए कि हमारे ऐसी सोच नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि भारतीय आम जनता जो है, विशेषकर जो धार्मिक हैं, आप धार्मिक हैं, आप ईश्वर को मानती हैं, आपके धर्म में लिखा है कि अगर आपका बेटा नहीं होगा तो आप वैतरणी नदी पार नहीं करेंगी, आप वो सब वैतरणी पार नहीं कुछ पता करेंगी। नहीं। ये हम एथिस्ट लोग हैं, उन लोगों ने बच्ची पैदा कराओ का भी किया है कि हाँ बच्चियां सही हैं। आपके धर्म में क्या लिखा है कि अगर आप बेटा पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो आपका ईश्वर जो है आपको तो स्वर्ग में जाने नहीं देगा, वैतरणी नदी पार नहीं कराने देगा, पितरों का पिंड नहीं दे पाएगा, आपको जलाने के लिए अग्नि नहीं दे पाएगा। ये बताइए कितनी भारतीय धार्मिक लोग जो हैं अपनी बेटियों से अपना शव जलाते हैं शमशान घाट में? बताइए, लड़कियों को तो ये शमशान घाट तक नहीं ले जाते हैं, लड़का मुखाग्नि देता है आपके धर्म में। आपके धर्म में लड़की का कोई स्थान ही नहीं है। तो ये तो भगवान आपके धर्म के हिसाब से आपके साथ तो नाइंसाफी कर दिया। नहीं, मैं इतना दूर तक तो सोची ही नहीं कि भगवान ने हमारे साथ नाइंसाफी कर दिया। अब ठीक है, नहीं, बेटा हम हो आपसे बेटी हो, सिर्फ ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप जिस भगवान को बचाने आई हैं उस भगवान के नियम अनुसार, नहीं तो हमारे हिसाब से महिला लड़का लड़की की बात ही नहीं है।
हम हमारे भगवान को हिसाब कुछ से, हम करें लोगों के ना। हिसाब से नहीं है, हम आपके धर्म के हिसाब से बात कर रहे हैं कि आपके धर्म में अगर जिसकी सिर्फ लड़कियां होती हैं उसको तो ये कुछ समझते ही नहीं है। ये तो बना रखे हैं, नियम बना रखे हैं कि लड़का होना चाहिए भाई, वही मुखाग्नि देगा। लड़कियों को तो इन्होंने संपत्ति का अधिकार नहीं दिया था, लड़कियों को तो इन्होंने घर में कोई अधिकार नहीं दे रखा था, पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये सारा अधिकार तो बाबा साहब ने दिलाया है, कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से दिलाया है। आपको प्रेम विवाह की अधिक वो नहीं है। आपके धर्म ग्रंथ में मनुस्मृति में लिखा है कि लड़की जो है पिता उसकी शादी करेगा, नहीं तो उसका भाई उसका जिसको हाथ पकड़ा देगा उसके साथ चुपचाप चली जाएगी। ये जो आपको अधिकार जिसकी आप बात कर रही थी ना कि आपकी शादी हो गई, वो अधिकार भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब ने भारत में दिलाया है। नहीं तो आपके धर्म के अनुसार, ये जो शिव की आप बात कर रही हैं, इन लोगों के धर्म के अनुसार तो वो ऑनर किलिंग हो जाती है कि ये बिना पिता के, बिना उसके भाई के किसी दूसरे से शादी कैसे कर ली। ये नियम लिखा है आपके यहाँ, समझ रही हैं? ओए भैया, मैं किसी से नहीं बताऊंगी। एक बार चुपके से बोल दो ना कि हाँ भगवान होते हैं, मैं पूजा करूँ ना। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? हम तो कह रहे हैं कि आप जिसको पूजा समझ के पूजा कर रही हैं उसके यहाँ क्या लिखा है वो दिखा देता हूँ एक बार। आपको नहीं समझ में आ रहा, किताब ही खोल देता हूँ ना, एक बार आप देख लीजिए अपनी आंखों से। आप खुद देख लीजिए, आप जो पूजा कर रही हैं वो अधिकार आपकी पूजा पाठ से नहीं मिला है, वो बाबा साहब ने दिलाया है, तब आपका लव मैरिज हो पाया है। नहीं तो आपके यहाँ लव मैरिज का अधिकार ही नहीं है। ये देख लीजिए, चैप्टर 9 है मनुस्मृति, जिसको ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन बता के प्रचारित किया गया है। आप खुद पढ़ लीजिए ना, आपकी आंखों के सामने शेयर कर देता हूँ। आप जब पूजा पाठ कर ही रही हैं तो अच्छे से समझिए कि आपको हक अधिकार किसने दिया है। पहले तो मैं आपकी भगवान की बात सुन रहा था पूरी बात। अब ये चैप्टर 9 है मनुस्मृति का, इसका 2 नंबर श्लोक दिख रहा है, पढ़ सकती हैं आप क्या लिखा है? देख रही हूँ। यहाँ पे लिखा है, पति आदि आत्मीय जनों को चाहिए कि वे रात दिन स्त्रियों को स्वाधीन रखें, यानी कि उन्हें स्वाधीन न रहने दें। अनिषिद्ध रूप रस आदि विषयों में आसक्त हुई उसे अपने वश में रखें। इसमें साफ साफ लिखा है कि पुरुष जो है महिला को अपने वश में रखेगा, अपने अंदर में स्वतंत्र नहीं रहने देगा। 3 नंबर में लिखा है, स्त्री की रक्षा बचपन में पिता करता है, युवावस्था में पति करता है, अब वृद्धावस्था में पुत्र करते हैं। यदि स्त्री स्वतंत्र रहने के योग्य नहीं है, पति पुत्रहीन स्त्री की रक्षा युवावस्था में पिता आदि स्वजन भी कर सकते हैं, अतएव युवावस्था में पति का रक्षा करना अधिक समझना चाहिए। यहाँ बोल दिया है कि स्त्री स्वतंत्र रहने के योग्य नहीं होती। और जी सुनिए, जी। कौन बोलता है ये? अब ये आपका मनुस्मृति कह रहा है। अब हम आपको एक और कमाल की जानकारी देते हैं ना। आपको लड़की वाली जो बात थी ना, आपके धर्म के अनुसार तो आपका पति आपको छोड़ देंगे। अगर आपका धर्म मानेंगे ना तो आपको तो तलाक दे देंगे, आपको आपके मायके पहुंचा देंगे। ये आपके धर्म ग्रंथ में लिखा है कि जो केवल लड़की पैदा करती है, लड़की स्त्री, नहीं नहीं, ऐसा उसको कुछ नहीं है। एक मिनट हम आपको दिखा देते हैं, वो आपके धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है। हम अपने तरफ से कोई भी बात नहीं बोल रहे हैं ना। देखिए भैया, लिखने वाले कुछ भी लिखे तो हम उसको थोड़ी नहीं लेके नहीं, चलेंगे। आपने महादेव को वहीं से तो जाना है ना, किसी ने आपको महादेव जो बता दिया है, लिखा है, वहीं से आपने जाना है, और कहीं से नहीं है आपका महादेव। महादेव आपके वहीं से आए हैं। अब ये मैं दिखाता हूँ जरा, ये देखिए 104 में लिखा है, माता पिता के मरने पर सब भाई एकत्रित होकर पैतृक पिता की संपत्ति को बराबर बांट लें, क्योंकि उन दोनों माता पिता के जीवित रहते उनकी संपत्ति लेने में असमर्थ रहते हैं। लड़की की बात ही नहीं आई है, लड़की को माना ही नहीं गया है कि संपत्ति में उसका हक है। सीधे भाई जो है बांट लेंगे, लड़की को कोई हक नहीं दिया गया है। और आपको एक चीज दिखाता हूँ इसमें, ये देखिए, आपका ये लिखा हुआ है यहाँ पे चैप्टर 9 के 81 नंबर श्लोक है, पढ़ सकती हैं क्या लिखा है? संतानहीन स्त्री की, संतानहीन स्त्री की जिसकी बच्चा नहीं हो रहा हो 8वें वर्ष में, 8 साल अगर हो जाए बच्चा नहीं हो रहा है तो उसको, मृत संतान स्त्री की 10वें, यानी 10 साल हो जाए और बच्चा पैदा भी हुआ तो मृत संतान हो, और कन्या को ही उत्पादन करने वाली स्त्री, और जो सिर्फ बच्ची पैदा कर रही हो, 11 साल हो गया हो शादी के, लड़की ही पैदा कर रही हो 11 वर्ष में, और अप्रियवादिनी स्त्री की, अप्रियवादिनी मतलब कि जो उससे एकदम मधुर नहीं बात करती हो, एकदम आज्ञाकारी नहीं हो स्त्री की, तत्काल उपेक्षा करके उसके जीवित रहने पर ही पति दूसरा विवाह कर ले।
अरे तो मैं इनको कूट ना मतलब डालूं? तो कूटने वाली बात, तो फिर आप दूसरा शादी कर लेंगे, वो अप्रियवादिनी हो जाएंगी ना, आप कूट देंगी ना, फिर आप तो अपने हाँ, पति को कूट देंगी, तो आपके धर्म के अनुसार तो आप अप्रियवादिनी हो गई। तो जब आप अप्रियवादिनी हो जाएंगी तब पति आपका फिर से दूसरा विवाह कर लेंगे। ये आपका धर्म आपका कहता है, जिसकी पूजा पाठ की आप बात कर रही हैं। आपके भगवान जी जो हैं ये नियम बना के गए हैं। इससे भी एक बढ़िया और नियम दिखाता हूँ। अब ये देखिए, ये 83 नंबर पढ़िए तो, ये पति के द्वारा विवाह करने पर जो स्त्री जोर से पढ़िए, जोर से। पति के द्वारा विवाह करने पर जो स्त्री कुपित होकर कुपित होकर घर से निकाला जाए या निकल जाए, निकल जाए या निकल जाए, निकलना चाहे तो पति उसे क्रोध शाम होने तक रस्सी, क्या है ये, आदि से बांधकर, हाँ, रस्सी से बांधकर रोके अथवा पिता आदि के घर पहुंचाकर छोड़ दे। अब जैसे आपके 2 बच्ची हो गई, 11 साल शादी के हो गया, लड़का कोई नहीं हुआ, तो आपके धर्म के अनुसार आपका पति दूसरा विवाह कर लेंगे। जब दूसरा विवाह कर लेंगे तो आप पहली पत्नी जो है, आपको गुस्सा आ जाएगा, आप कुपित तो होके घर से सोचेंगे कि अब घर में नहीं रहूंगी मैं, तुमने ऐसे कैसे कर लिया, दूसरी सौतन ले आए। तो आपका पति क्या करेंगे, रस्सी से आपको बांध लेंगे जब तक कि आपका क्रोध शांत न हो जाए। फिर आपको पकड़ के ले जाएंगे, आपके पिताजी के यहाँ छोड़ जाएंगे, रखो अभी खाली लड़की पैदा करती है। ये आपके मनुस्मृति में लिखा है, हम अपने तरफ से नहीं बोल रहे हैं। हाँ ठीक है लिखा है भैया, पर हमारे घर में ऐसी बातें होती नहीं है यार। वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि आपके पति जो है धार्मिक नहीं है। इस देश में भगवान का, आपके भगवान का, धर्म का आपका पालन होता ना, तो ये चीज होता, पहले यही होता था। ये बाबा साहब का आपको आज जो राइट्स आप ले रही हैं वो आपके भगवान ने आपको नहीं दिया है। प्यार मोहब्बत करके शादी करने का राइट्स बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, कोई शिवजी महादेव ने नहीं दिया है हाँ वो तो मालूम है कि आपको। बाबा साहब ने और हमको ये राइट कितनी दिया भी है। आपकी लड़की हो जाए, हाँ कितनी भी आपकी लड़की हो जाए, आप एक ही शादी आपके पति करेंगे, ये भी राइट बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। आपको पता है जब बाबा साहब अम्बेडकर ये कानून पास कर रहे थे तो आपकी जैसी बहुत सी महिलाएं, उनको ब्राह्मणवादियों ने चढ़ा दिया कि देखो हमारा धर्म बर्बाद कर रहा है। बाबा साहब ने नियम बनाया है कि एक आदमी एक ही शादी कर सकता है, नहीं पहले 10-10 शादी कर लेते थे सब। ये लड़की छोड़ देंगे, तुरंत करेंगे, फिर छोड़ देंगे, हटा देंगे, कहेंगे हमारे धर्म ग्रंथ में ये लिखा है, इसे छोड़ दो, छोड़ दो। बहुसंख्यक विवाह चलता था। बाबा साहब ने जब एक नियम बनाया तो भारत के सारे ब्राह्मणवादी भड़क गए और अपनी अपनी औरतों को भेज दिए थे उनके घर के आगे, काला पट्टी बांध के सब लहरा रही थी कि अंबेडकर तुम असुर हो, तुम हमारे धर्म को बर्बाद कर रहे हो। बाबा साहब लड़ के फाइट करके, इतनी गाली गलौज सुन के तब सुधार के गए हैं। और आप जो हैं जिसका मजा ले रही हैं, जिस उनके नियम का, आप कह रही हैं कि आप शिवजी कराती हैं शादी। अरे बाबा साहब अम्बेडकर की देन है जिससे हो पाया, इनका नहीं है, समझ रही है ना। अगर आपके धर्म का नियम होता ना और शादी विवाह में ऑनर किलिंग कर देता कोई आपका, तो आपके धर्म वाले कहते हैं कि धर्म को स्थापित करने के लिए हत्या की गई है तो ये जायज है, तो आपका कुछ नहीं होता। लेकिन आज की डेट में अगर ऐसा कोई कहता है तो पुलिस कार्रवाई हो जाती है उस पर। क्यों? क्योंकि भाई आपने गैर कानूनी काम किया है। जब संविधान आपको अधिकार दे रहा है कि आप शादी कर सकते हैं किसी से भी, तो फिर कोई व्यक्ति चाहे माँ बाप ही क्यों ना हो, अगर वो बालिक हैं, बाल बच्चे, तो आप कैसे उस पर हाथ उठाए या कुछ भी किए? ये अधिकार बाबा साहब ने दिया है। अब हम आपको बताते हैं, आप महाकाल और आपके जो शिव जी हैं उनकी सच्चाई, महादेव की सच्चाई बताते हैं कौन है ये। आइए, अभी हमने आपको ये दिखाया कि आपको अधिकार कहाँ से मिला है। अब हम आपको ले चलते हैं कि ये महादेव महाकाल हैं कौन। इनका पूजा पाठ इसलिए नहीं होता है, ये इनका पूजा पाठ जो है बुद्धिज्म में 7वीं सदी में जो बुद्धिस्ट लोग होते थे उनका है, आपका भी नहीं है। ये देखिए सबूत दिखाता हूँ। 7वीं सदी में एक इत्सिंग थे, चीन के थे, चाइना के थे, वो भारत आए हुए थे और उन्होंने क्या किया, ये देखिए ये किताब है इत्सिंग की भारत यात्रा। और ये जब भारत में आए थे तो इन्होंने लिखा कि भोजन करने के समय क्या नियम है, बुद्धिस्ट लोग किस नियमों का पालन करते हैं। तब उन्होंने इन नियमों में बताया था कि भारत के लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि हारती वगैरह जो है उनको चढ़ावा चढ़ाते हैं। नीचे लिखते हैं ये अपरच भारत के बड़े बड़े बिहारों में, जितने बौद्ध बिहार थे उनमें, पाकशाला में यानी जहाँ खाना बनता था वहां के स्तंभ के पार्श्व पर अथवा उसारे के सम्मुख लकड़ी में खुदी हुई एक देवता की 2-3 फुट ऊंची मूर्ति होती थी। उसके हाथ में सोने की एक थैली होती है, उसका मुखमंडल काला हो जाता है और वह देवता महाकाल कहलाता है। प्राचीन ऐतिह्य के अनुसार यह महेश्वर के प्राणियों में से था। यानी आपका जो महादेव है, जो महाकाल है, बुद्धिस्ट महाविहार में हुआ करता था, उनकी मूर्तियां हैं। वह स्वभावतः 3 रत्नों से प्रेम
अब 3 रत्न कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ से प्रेम और विपत्ति में 5 परिषदों की रक्षा करता है। अब ये जो महादेव है कौन से 5 परिषद की रक्षा करता है? तो नीचे देखिए यहाँ लिखा है 5 परिषद ये हैं भिक्षु, भिक्षुनी, शिक्षामाड़ा, श्रमणेर, श्रमणेरी। इन 5 लोगों की रक्षा ही करता है, महाकाल है या महेश्वर है, और उसके उपासकों की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आप जो पूजा पाठ कर रही हैं, ये प्रवृत्ति आपके अंदर जो आई है बुद्धिज्म से आई है। और ये कहा गया है कि बुद्धिज्म में ये जो बुद्धा को जो महाकाल या महेश्वर है बुद्धिस्ट का, वो 3 रत्नों बुद्ध, धम्म, संघ में विश्वास करता था, और इस कारण से जो बुद्ध, धम्म, संघ में बिलीव करते हैं उनकी कामना पूर्ण होती है, न कि आपके शिवलिंग की पूजा करने से। तो ये जो आप कह रही थी ना कि आपकी शादी हो गई, ये हो गई, ये आपका कोई धर्म है, भगवान है, ये नहीं है, ये बुद्धिज्म का है। बुद्धिज्म में शिल्प कलाएं बनती थी, शिवलिंग की पूजा नहीं होती है। हाथ में महाकाल देवता है, महेश्वर का है, और रक्षा किसकी करता है? भिक्षु, भिक्षुनी। अब बताइए, आप भिक्षु हैं, भिक्षुणी हैं, शिक्षा मारा, श्रमणेरी हैं, क्या है इनमें से आपकी उपासना वो पूरा कर देगा? बताइए इसमें से आप। हाँ, सोच लीजिए, ये लिखा है ना, लिख के गया है कि उस समय 7वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय में 15 साल पढ़ाई किया था ये लड़का, और तब लिख के गया है। तो आप तो पहले चीज की, आप जिस धर्म को मान रही हैं, जिस महाकाल को मान रही है, वो नकली है। नकली चीज रोल गोल्ड लेके घूमिएगा तो गोल्ड की खुशबू उसमें से थोड़े आएगी। या सोच रही है कि सब चीज पूरा हो गया, इसी को देख कर लोग खुश हैं, ये हैं। अभी आप जो बोल रहे हैं वो नकली है, वो नकली हो सकते हैं, पर हमारा विश्वास तो नकली नहीं हो सकता ना। वो कोई भी आपके विश्वास वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी ना। आपका विश्वास जो है वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा ना। आप यहाँ से बैठे बैठे कहिएगा कि हमने ना मोदी जी पर बड़ी श्रद्धा है और हम जो काम कहते हैं मोदी जी तुरंत कर देते हैं। हमारा नहीं सुनते। अरे तो कैसे पता चला? कोई मोदी जी से जाके पूछ लेगा कि मोदी जी बताइए कि किरण जी आपके मन में बहुत श्रद्धा है आपके प्रति, आपको उनकी सारे चीज पूरा कर देते हैं, उनके घर में पैसा, नौकरी, जॉब, घर बनवाना, सारा काम करवा दिए हैं आप? तो मोदी जी बताएंगे अरे हम तो उसको जानते भी नहीं है, कौन है भाई, क्या है, क्या श्रद्धा रखा है। वेरिफिकेशन ना। आप अपने तरफ से, आपकी तरह से ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोग क्लेम कर सकते हैं कि हमारी श्रद्धा मोदी जी पे है, लेकिन मोदी जी आपको जानते हैं, आपका काम करते हैं, ये पता चलेगा तब तो है, वेरिफिकेशन करेंगे तब तो। आप अपने तरफ से तो क्लेम कर दें कि भाई हमारे शिव जी हैं, महादेव जी हैं, हम अपनी तरफ से श्रद्धा है, हमारा विश्वास सच्चा है, आप क्लेम कर रही हैं। वो आपको जानता भी है कि नहीं जानता है, वो आपकी बात सुना भी है कि नहीं सुना है, ये वेरिफिकेशन होगा तब तो पता चलेगा। बताइए। तो वैसी बात हो गई कि आप कह दी कि हम तो सलमान के फैन, हम तो शाहरुख के फैन, और शाहरुख जो हैं आपको जानते भी नहीं है, कहे हाँ हमारा प्यार तो बड़ा सच्चा है जी, हम तो उसी पे श्रद्धा रखते हैं, और वो दोनों आपको जानते ही नहीं है, और आप खुद से ही क्लेम करे बैठी हुई हैं कि नहीं हमारी सलमान और शाहरुख की उदाहरण दे रहे हैं, वो हमको नहीं जानते, पर मैं शाहरुख और सलमान को जानती हूँ। पर सलमान और शाहरुख से मुझे जो चाहिए वो तो मुझे मिल रहा है ना। तो मैं कहाँ मिल रहा है? कैसे मिल रहा है? आप कैसे सोच ली कि मिल रहा है? तो वो फिर जो मैं जो चीज सोचती हूँ, जो चाहिए मुझे, वो 2 दिन 4 दिन। अच्छा ये बताइए, बीमार होती हैं तो कभी डॉक्टर के पास जाती हैं? हाँ, पहले तो डॉक्टर के पास ही जाती हूँ ना। पहले डॉक्टर के पास। अब एक काम कीजिए, आप डॉक्टर के पास मत जाइए, अब आप श्रद्धा रखिए डॉक्टर पर, और देखते हैं कि वो डॉक्टर जो है आपकी श्रद्धा कैसे पूरा कर देता है घर बैठे बैठे। श्रद्धा रखिए, वेरिफिकेशन कीजिए ना, या फिर आप भगवान पे ही श्रद्धा रखिए, डॉक्टर से मत दिखाइए, और देखते हैं कि आपका भगवान जो है आपकी श्रद्धा कैसे घर बैठे बैठे पूरी कर देता है। नहीं ना सर, आपकी पूरी केस मैंने सुना है, आपका पूरा केस मैंने सुन लिया है। सुन लीजिए, आपके साथ जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वेरिफिकेशन की। आप वेरीफाई नहीं कर रही हैं, आप एक तरफा ख्याली पुलाव पकाती हैं और मन में ही सोच लेती हैं कि सब चीज उसी कारण से हो रहा है। वेरिफिकेशन क्या ऐसा है भी कि नहीं है? ऐसे तो सलमान और शाहरुख की हजारों लाखों लड़कियां फैन होंगी। अब हजारों लाखों लड़कियां कहेंगी कि भाई हम अपने मन में श्रद्धा रखते हैं, ये रखते हैं, इसका मतलब वो हमारी सारी चीजें पूरा कर दे रहा है, सारी चीजें कर दे रहा है। ये इसको कहते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एनेक्डोट लॉजिकल फाल्सी इसको कहते हैं, आपके मन का भ्रम। आप खुद से कुछ चीज करती हैं और सोचती हैं कि हम सही हैं, और अपने आप ये चीज पूरा हो गया। अब आप एक काम कीजिए, अब सुनिए, अब आप एक काम कीजिए, अभी तक आपको जो जो चीज चाहिए था वो चीज आपने मांगा था अपने ईश्वर से। अब आप वो चीजें मांगिए जो चीजें ना आप खुद नहीं कर सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए,
आप क्या नहीं कर सकती हैं, आप एलन मस्क जितना पैसा नहीं बना सकती हैं। अब आप अपने ईश्वर से कहिए, श्रद्धा रखिए, पूर्ण श्रद्धा रखिए और कहिए कि हम मुझे एलन मस्क जितना 2 साल के अंदर हमको अमीर बना दो। आप सर क्या इतना कीजिए सोच कि नहीं पाती आप हूँ ना, जितना सोचूंगी नहीं, उतना नहीं ही आप श्रद्धा रखूंगी ना। नहीं, सोच नहीं श्रद्धा अरे भाई जब श्रद्धा से काम बन रहा है तो सोचना क्या है? श्रद्धा रखिए। नहीं मतलब कि जब जितनी आप हमारी सोचेंगी तो श्रद्धा कहाँ से ख्वाहिश रख है पाएँगी? उतना ही तो श्रद्धा कर हुँ। सकती हूँ ना। मुझे जितना मुझे खाना चाहिए उतना ही तो पकाऊंगी ना। तो हम वही तो आपसे कह रहे हैं ना कि ये कहाँ से भ्रम कहाँ से पैदा होता है, भ्रम कैसे पैदा होता है। मानसिक अवस्था जो है ना आपके भ्रम कैसे पैदा करती है। मानसिक बीमारियां जो होती हैं जैसे ईश्वर को मानना, श्रद्धापूर्ण मानना, जैसे आप देखिए कुछ लड़कियां औरतें जो हैं खूब कृष्ण भक्त होती हैं, मार नाचे पड़ी हैं, ये कर रहे हैं सब जानते हुए कि भाई इस व्यक्ति का जो है कुछ है ही नहीं, अपनी 16,000 शादियाँ कर रहा है, 8 बीवियाँ हैं, उसके बावजूद नाम जो है उसका उसकी प्रेमिका के साथ चल रहा है, राधा के साथ। उसके बाद से सब और औरतें पहुँच जा रही हैं पूजा-पाठ करने, फिर भी पहुँच रही हैं। भई आपको इतना क्या करना है, अंधविश्वास नहीं रखती हूँ सर जी। मैं बाहर मैं भी देखती हूँ सोशल मीडिया, आपको यूट्यूब पर हुँ, और ये फेसबुक पर सब जगह। इतना भी मैं अंधविश्वास पर नहीं जीती हूँ। वो बाबा लोग क्या तो बोलते हैं, एक बाबा आए थे बोले थे वो गणेश भगवान का सर वो बोल रहे थे हाथी का नहीं बकरे का लगा है। हे लो बाबा, ये भी क्या, बाबा तो अलग अलग बात आते रहते। तो क्या कर सकती हूँ मैं, इतना भी अंधविश्वास पे नहीं चलती हूँ कि मुझे जितना चाहिए उतना ही विश्वास पर भगवान अगर पूरा कर दे तो ठीक है। इतना भी नहीं मैं सबको ये मैसेज भी नहीं देती हूँ, अंधविश्वास ये भी नहीं बोलती हूँ। पहला सबक मैं सबको बोलती हूँ, अपनी बच्ची को भी बोलती हूँ, सबसे पहले खुद पर विश्वास करो, जो करोगी वही होगा। और अंधविश्वास पर मत जाओ, पहले आप खुद करो। मतलब कि जब अपने आप पर विश्वास करो, पढ़ाई करो, अच्छे सबसे पहले अच्छा इंसान बनो। मैं वो सिखाती हूँ, ये नहीं पूजा पाठ ये वो ठीक है, हम मम्मी पापा ने हमको सिखाया, भी मेरे नेचर में आ गया सर, मैं क्या कर सकती हूँ वो है। पर मैं गलत मैसेज आपके किसी को नहीं। नेचर नहीं, गलत मैसेज नहीं, आप उस लॉजिकल फालसी को नहीं समझ पा रही हैं जो आप एक तरफ़ा अपने मन में पाल रखा है आपने। समझ रही हैं वो आपने क्या लॉजिकल फालसी? आपकी लॉजिकल फालसी ये है कि आप सोच रही हैं कि आप जो सोचती है वो सही है। ऐसा नहीं, मैं सोचती हूँ कि मैं ही जो सोच रही हूँ वही सही है, ऐसा नहीं। वो फिर एक जो आपने मैं यही गलतफ़हमी आपने अपने अंदर यही गलतफ़हमी पाल रखी है कि आप जो सोचती हैं वो चीज़ें सही हैं और इसी कारण से आप ये बात नहीं समझ पा रही है। आपको यहाँ पे करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब आप ऐसी एक श्रद्धा रखिए, चेक भी तो करना है ना कि वो आपकी सुनता भी है कि नहीं सुनता है। चेक करेंगे कि नहीं करेंगी? बिना चेक कैसे कैसे पता चलेगा कि आप सही हैं? बोलिए। हाँ एक बार वो तो चेक तो कर लीजिए ना। चेक करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप अपने ईश्वर से अब वो चीज मांगिए जो चीज आप खुद अचीव नहीं कर सकती हैं और तब वो प्रोवाइड करा दे, तब आप मान के चलिए कि हाँ अब हम मानते हैं कि ये चीज तो हम कर ही नहीं सकते थे। ये आप शादी करना चाहती थी, आपकी शादी हो गई। जो आप करना चाहती थी वो चीज की पॉसिबिलिटी है ना कि हो जाएगी, हाथ पांव मारेंगी तो। आपने ये लॉजिकल फालसी आप समझिए कैसे भ्रम आपके अंदर आता है। अभी तक आप जो चीज चाहती हैं उसके लिए आप हाथ पांव भी मार रही हैं और प्रयास कर रही हैं और वो हो गया तो हो गया। जैसे सामने एक पुल है, 100 पत्थर दिया गया है, आप मार रही हैं, 100 में से तो 10 5 15 लग ही जाएंगे उसमें। लेकिन वही 100 पत्थर अगर आपसे ये कहा जाए कि आसमान में फेंकिए, तो एक पत्थर अगर आसमान में ऊपर चला जाए तो आप हमें बता दीजिए। इन दोनों उदाहरण को आप हमें समझाइए कि क्या मैसेज मिला इस दोनों उदाहरण से। सामने एक पुल है, आपको 100 पत्थर दिए और सामने पुल पर पत्थर मारने हैं तो 5-10 पत्थर जो है पुल पर लग गए हैं, बाकी सब मिस हो गए। लेकिन वही 100 पत्थर अगर आप कहा जाए कि आसमान में फेंकिए तो वही 5-10 पत्थर आसमान में ऊपर क्यों नहीं चले गए, सारे के सारे पत्थर नीचे क्यों गिर गए। इस उदाहरण को आप अच्छे से क्या मैसेज मिलता है ये हमको समझा दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो तो सही है सर। जैसे अब एक चीज आदत पड़ गई, आप जो बोल रहे हैं आपकी बात सही है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, आपसे मैं झगड़ा नहीं कर रही हूँ कि आप गलत बोल नहीं रहे नहीं हैं। हम नहीं नहीं आप झगड़ा हमसे क्यों करेंगे, हम तो आपसे जो उदाहरण दिए हैं वो इसके आपकी भी समझिए। बात नहीं समझ सच है। रही तो हम समझा देंगे हम आपको।
देखिए, अभी आप अगर जो आप बोल नहीं रहे हैं ना समझ पा रही बिल्कुल हैं। सच है। आप जो हम्म। बोल रहे हैं ना, मैं आपकी बात पे एग्री हूँ। आप जो बता रहे हैं, आप जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो पता है। आप मुझे बोलना चाहते हैं किरण नहीं अंधविश्वास में मत पड़ो, जो सच जो नहीं नहीं, करोगी हम ये वही नहीं होगा। बोलना चाहते हैं, हम आपको ये नहीं बोलना चाहते। हम होते कौन है आपको बताने वाले कि अंधविश्वास में पढ़िए कि नहीं पढ़िए। हम तो आपको वो रास्ता, हम तो आपको नेचर की प्रकृति समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। हमने आपको एक उदाहरण दिया, सामने पुल है तो देखें, आपने पत्थर मारा, एफर्ट आपने लगाया, ठीक है। सामने पत्थर था, आपको पता था कि सामने पत्थर वो पुल है, आपने मारा, नजदीक था, तो गलती से भी 4-5 पत्थर लग गया 100 में से। लेकिन यहाँ पे जो नेचुरल लॉ क्या लग रहा था कि ग्रेविटी का नियम फॉलो होगा, लेकिन कुछ दूर जाएगा फिर नीचे गिरेगा। नीचे गिरने से पहले आपके बीच में पत्थर वो पुल पड़ रहा था तो उसमें लग गया। वही जब आप आसमान में फेंक रही थी तो ग्रेविटी का नियम क्या है कि ऊपर जाएगा एक सडन और फिर नीचे गिरना ही गिरना है। तो वो सारे के सारे पत्थर नीचे गिर गए, एक भी आसमान में नहीं गया। कहने का मतलब ये है कि नेचर जो है, प्रकृति के जो नियम हैं वो इतने सटीक हैं कि हम लोग उसमें चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रकृति के नियमों को हम नहीं बदल सकते, आम इंसान सो कतई नहीं बदल सकता। आप भी नहीं बदल सकती हैं नेचुरल नियम को। हाँ, तो नेचुरल नियम वही सब पे वही लागू होता है। एक नास्तिक भी 100 पत्थर ऊपर फेंकेगा और आप आस्तिक भी 100 पत्थर ऊपर फेंकेंगी, सारे के सारे पत्थर नीचे गिरेंगे। क्यों? नेचुरल नियम है। उसी तरह से आपके सामने कोई पत्थर रख दिया जाए, जिसको आप शिव का लिंग कहिए या आप दुर्गा लिंग कहिए या राम लिंग कहिए या कृष्ण लिंग, किसी का भी, या कोई सिंपल पत्थर रख दीजिए या अल्लाह कह दीजिए, जेसस कह दीजिए, और आप उस पर दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए उसके नियम के अनुसार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कीजिए या नहीं कीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आप जो चाहती हैं, आपका काम क्या था कि आपकी शादी हो जाए। आप उसके लिए ऑलरेडी हाथ पांव मार रही थी। तो अच्छा हाथ अच्छा, पांव ठीक है। मार रही थी इसीलिए हो गया। अगर हाथ पांव नहीं मारती तब हो जाता। जैसे आप बिल गेट्स नहीं बनना चाहती, आप नहीं नहीं, एलन मास्क मैं नहीं बनना आपसे चाहती। अब आप श्रद्धा रख के देखिए क्या आप बन जा रही हैं। आप मैं उसके लिए आपसे हाथ सर पांव एक भी नहीं मार सवाल रही हैं। पूछना एक और सवाल अगर पूछना सुन चाहती लीजिए, हूँ। नहीं नहीं, सुन लीजिए, अगर अब आप बन जाती हैं तब कहा जाएगा कि हाँ, आपके भगवान ने ऐसा किया है। ठीक है, मैं आप आपसे एक सवाल और हम्म पूछना चाहती हूँ। तो इसका हम्म मतलब दुनिया में विश्वास नाम का कोई चीज ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब हमने अच्छा, तो एक बार, विश्वास किया ना, क्या विश्वास विश्वास ही कर नहीं है रही हैं ना। आप? आपके सामने मतलब जो है एक खंभा खड़ा है, उस खंभे पे आपका क्या विश्वास है? आपके खंभे घर में 4 दीवारें हैं, आसमान है, नीचे जमीन है। आप कहिए कि हमें जो ऊपर की छत है उस पर हमको विश्वास है। उस विश्वास का क्या करना है भाई? विश्वास इंसान पे किया जाता है। आप सांप पे विश्वास कर सकती हैं? नहीं, बोलिए। देखिए जैसे हमारी शादी हुई, एक बात बताइए, जैसे हम्म हमारी शादी हुई, वो बीच में हम्म अग्नि का वो रखते हैं, उस पर ही बोलते हैं ना ये 7 फेरे लो, यही मतलब 7 वचन बोलते हैं। और वहां पर हम्म हमको वो चीजें, तो हम कैसा, हम उसी बंधन में बंधे रहते हैं कि हमको कुछ भी हो जाए, हमको इन्हीं के साथ मरना है, इन्हीं के साथ जीना है। एक विश्वास रहता है ना भैया, ऐसे कैसे कि है ही कुछ भी नहीं है, हम फिर कैसे आगे आप चलेंगे? आपको बात क्या है? आपको एक बात आपको पता है? एक बात आपको पता है? रिच डेविड्स जो है त्रिपिटक का गठन करने के लिए थेरवाद बुद्धिज्म म्यांमार में जांच कर रहे थे। वहाँ के रीति रिवाजों का पता लगा रहे थे, और तब उनको पता चला कि 18वीं 19वीं सदी में वहाँ की जो महिलाएं थी, वहाँ की जो लड़कियां थी, उनके माता पिता ने उनको खुला छूट दे रखा था। वो क्या करती थी? ललटेन जला लेती थी, लैंप जला लेती थी, खिड़की से इंतजार करती थी, जो उनको लड़का पसंद आता था उसको प्रपोज करती थी और उससे उनकी शादी हो जाती थी। अब आप बता दीजिए आप हमें कि जब बुद्धिज्म में जो ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट था कि लड़की जिस लड़के को पसंद उसको आ गया है, पसंद कर रही है, उससे शादी कर सकती है, आपके ये भगवान का इसमें क्या रोल है? भगवान बाबा का तो साहब अम्बेडकर ने भी इस बात को लिखा है। इसमें आपके भगवान का क्या रोल है? जब ये नियम ही इंसान बना देगा कि ये लड़की जो है, इसको जो लड़का पसंद आ रहा है उससे करेगी शादी, उसके घर वाले मान जाएंगे, आपके भगवान कहाँ गया फिर? कौन सा श्रद्धा, कौन सा विश्वास? तो भैया फिर बोलिए। ये कैसे बोलते हैं, अगर ये काम करोगी तो पाप चढ़ेगा। फिर तुम ये गलत कर रही हो, पाप, ये मतलब कि तो डर नाम आपको की चीज पाप निकल जाए। तो पाप। आपको पाप चढ़ेगा तो अभी जो मैंने आंकड़ा दिखाया कि देश में 86 रेप हो रहे हैं, और आंकड़े ये बताते हैं कि 95% से ज्यादा रेपिस्ट खुला घूम रहे हैं। आज तक उनको ना पकड़ा गया है, ना उन पर कोई कार्रवाई हो पाई है या छूट गए हैं।
इन पर कौन सा विश्वास है या इन पर काहे नहीं, इनको आज तक पाप नहीं चढ़ रहा है क्यों नहीं कि जो चढ़ेगा? बेटा है मेरा विश्वास है एक ना एक दिन तो वो भुगतेंगे कब, ना। एक एक न एक दिन कब, जो गलत करेगा, देखियो भैया, ये एक आप न अभी बोले एक, थे ना अच्छा पीछे, नहीं नहीं गलत, प्रकृति का हम कह रहे नेचर हैं है, जो बिजली का गलत तार किया जब है आप उसको सुनती भुगतना हैं। पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, आपके साथ कोई, आप जा रही हैं, कोई बदतमीजी करके भाग गया, बदतमीजी करके कोई भाग गया, अब आप कहेंगी एक न एक दिन, अरे भाई आपके सामने यहाँ बदतमीजी करके चला गया, आपको दुख हो रहा है, आपको दिक्कत हो रही है, वो चला गया, फिर कहीं और चला गया, उसको कुछ हुआ कि नहीं हुआ, उससे आपका क्या रिलेशन है? आप देखने थोड़े जा रही हैं उसको हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ तो भुक्तभोगी आप हो गए ना। यहाँ पे इतनी घटनाएं हो रही हैं और इसका कोई आज तक रिजल्ट नहीं निकल रहा है, न कम हो रहा है, न कुछ हो रहा है। आप सोच रही हैं कि भगवान सब चीज कर रहा है। नहीं, पहले हुँ, मेरी बात एक सुनिए। अगर सामने वाला हुँ, बुरा कर रहा है, मैं ये सोच कर चुप बैठी हुँ, हूँ, अगर वो गलत हुँ, बोल रहा है, मैं उसके साथ क्यों बहस करूँ? वो गलत बोल रहा है तो मैं क्यों गलत हूँ? तो यही सोच कर हम चुप रहते ना, हुँ, कि जो गलत करेगा हुँ। वो एक दिन भुगतेगा भगवान क्यों ही। चुप रहता है? भगवान क्यों चुप रहता है? हाँ, वो तो भगवान से पूछूंगी एक दिन। पूछूंगी एक दिन? हाँ, वो आप कह रही हैं पूछूंगी एक दिन? भगवान ने कभी आपसे बात की है? भगवान बात नहीं किए, फिर भगवान के सामने मैं ये बात रखूंगी ना। अब जैसे मन की अपनी सारी अरे बातें भाई रखते थे। आप भगवान के सामने कैसे बात रखेंगी? पत्थर के सामने बात रखेंगी? क्योंकि पत्थर आज के तक ही तो हमने सामने जो रखेंगी ना। हाँ, पत्थर को ही भगवान बोली हूँ ना अच्छा मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, पत्थर के सामने बात रखेंगी। पत्थर कैसे सुनेगा उस आवाज को? आवाज को सुनने के लिए फ्रीक्वेंसी आप समझती हैं? आपकी, अगर मैं बोल रहा हूँ, आप कैसे सुन पा रही हैं, इस प्रोसेस को आप जानती हैं? आपके पास एक कान है, दो कान है, कानों में मैं जो वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, इसकी फ्रीक्वेंसी आपके कानों में जा रही है। आपके कानों के जो पर्दे हैं उन पे अलग अलग फ्रिक्वेंसी का वाइब्रेशन हो रहा है। ये फ्रिक्वेंसी अगर दूसरी लैंग्वेज की होती, जैसे स्पेनिश बोलता, फ्रेंच बोलता, तो भी आप नहीं समझ पाती। इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है किसी चीज को सुनने का, समझने का। इंसान जो बहरे होते हैं सुन नहीं पाते हैं। तो आपका जो पत्थर है जिसको किसी शिल्पकार ने बनाया है, उसका तो कान भी नहीं बनाया है, सुनता कैसे है वो? तो वही तो मैं बोल रही हूँ ना, कैसे मन की बात सुन हम्म लेते हैं? आप बोलते भगवान है ही नहीं, तो कहाँ भगवान मन की बात कहाँ कैसे सुन। सुनते हैं आपकी मन की बात? कहाँ सुनते हैं आपकी मन की बात? आपने वेरीफाई कहाँ किया? ये तो आप एक तरफा अपना क्लेम कर रही है ना कि हम विश्वास रखते हैं, हमारा विश्वास है। भगवान तो अभी तक कंफर्म ही नहीं किया कि वो आपको जानता भी है, कभी आपकी बात सुना भी कि नहीं है। अब मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। मेरे शहर में एक गपोड़ी था, खूब गप हाँकता था कि मेरी पहचान ना इस शहर के डीएम से है। वो डीएम ना हमको देखते ही सलाम ठोकता है, दुआ ठोकता है, ये करता है, वो करता है, और जो मैं कह दूं कि ये कर दे वो करवा देता है मेरा। खूब गप हाँक के रखा था, फुल प्रूफ। सब पूरे शहर के मोहल्ले के जितने लोग थे उसको सैल्यूट मारते थे, अरे वाह आपकी तो पहुंच बड़ी बड़ी है, बहुत बड़ी है। खूब हंक मारता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि उधर से एक दिन डीएम आ गया। डीएम आ गया तो कहा गया, अरे डीएम आ गया है, जा 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 जा। अब ये जा ही नहीं रहा है उसके पास। फिर डीएम आया उसके बगल में, उससे पूछा कि ये बता कि यहाँ पे ये आदमी कहाँ पे रहता है। अब इसकी सिटी पिटी गुम हो गई। फिर चला गया डीएम। अब लोगों ने पूछा, बे तुझे दुआ सलाम भी नहीं किया, उल्टे तुझसे पूछ रहा था, ऐसे दिखा रहा था कि तुझे जानता तक नहीं है, और तू तो रोज फेंकता था कि डीएम मेरा दोस्त है, डीएम मेरा ये करता है, डीएम मेरा वो करता है। अब उसकी हवा वहीं पे निकल गई। ये तो आज तक फेंक रहा था। ये सेम कंडीशन आपके साथ नहीं है कि आप लगातार जो है फेंके जा रही हैं कि ईश्वर आपकी बात सुनता है, आपके मन की बात रखता है, आप श्रद्धा रखती हैं, ईश्वर आपको जानता तक नहीं है, आपसे कभी बात नहीं किया, ना उसने वेरिफिकेशन किया है, ना उसके कोई कान है कि सुने, ना उसका कोई दिमाग है पत्थर का कि वो सुन के कुछ रिस्पॉन्स दे। अरे एक छोटा बच्चा से भी आप बात करेंगे ना, वो भी देख के मुस्कुरा देता है। अजनबी को देख के भी या तो मुंह गुस्सा कर लेगा, मुंह फेर लेगा, या मुस्कुरा देगा। और आप बात कर रही हैं पत्थर की, पत्थर आपकी बात सुनता है, एक तरफा कुछ भी बोले जा रही हैं। यहाँ वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है। एक बार अपने ईश्वर से बात करा दीजिए, हम लोगों से बात करा दीजिए, अपने पति देव से ही बात करा दीजिए, किसी से भी वेरीफाई तो हो जाए कि आप जो बातें कह रही हैं वो कुछ जानता उनता भी है। एक तरफा आप ख्याली पुलाव पका के बैठी हैं, अपना एक ख्याली कुएं में एक आपने काल्पनिक दुनिया बना ली है। आप सोचती हैं ऐसा ऐसा होता है, सब सुनता है, वो होता होता कुछ नहीं है वैसा। समझ रही है मेरी बात को? ये तो सर आप बोल रहे हैं ना, यही तो बात मैं भी अब आपसे बोल रहा हूँ कि आप बोल रही हैं ना, आपके क्योंकि भगवान से मेरे पास वेरिफिक प्रूफ नहीं है देने के लिए ना इस चीज के लिए। तो अब आप बोल रहे हैं ना इतना बात, मैं खायली आपके पास पुलाव पका प्रूफ नहीं, नहीं प्रूफ आपके है पास प्रूफ नहीं है तो ना। भगवान को बुला दीजिए ना, भगवान मैं को बुला वही ना, दीजिए। मैं क्या मन हम्म की बात बोल रही हूँ कि जो मेरे मन में है, मैं ऐसा नहीं हम्म बोली। मैं क्या बोली, जो कौन सी मन में भाषा, है अच्छा कौन सी भाषा सुनता है भगवान आपकी? सारी भाषा भाषा जो मुझे हिंदी, जैसे आपसे बात कर रही हूँ, भगवान अच्छा मुझे हिंदी एक भाषा आती है ना?
हिंदी भाषा उसको समझ में आती है ना, आपके भगवान को हिंदी भाषा तो आती है। तो अभी ये ये तो मुझे लड़कियों नहीं का पता ये जो कौन सी यहाँ भाषा स्क्रीन पे, है, पर ये मैं इतना ये जानती जो हूँ कि मैं स्क्रीन जो पे, भाषा में बात करती हूँ वो हम्म, वैसा मेरे मन में क्या चल रहा है, मुझे अच्छा, कैसा। ये जो यहाँ स्क्रीन पे दिया है कि 86 रेप पर डे होते हैं लड़कियों का जब बलात्कार होता है इस देश में, तो ये कौन सी भाषा में चिल्लाती हैं, जो भाषा वो भगवान आपका सुन नहीं पाता? चीखती हैं, चिल्लाती हैं, आवाज लगाती हैं, मदद के लिए गुहार करती हैं, आपका भगवान नहीं सुन पाता है? कौन सी भाषा वो समझता है भाई कि ये चीख चीख पुकार नहीं सुन पाता है, मासूमों पे अत्याचार नहीं सुन पाता है? और आपका भरी पूरी खानदान, सब चीज बढ़िया है, खा पी अच्छी फैमिली, आपकी बात सुन ले रहा है, और ये जिन पे जुल्म हो रहा है उनकी बात ही नहीं सुन पा रहा है। मैं ऐसा ये थोड़ी कौन बोल सा रही हूँ भगवान कि है? बात उनके तक नहीं हम्म, पहुंच रही है। मैं तो ऐसा बोली नहीं पहुंच ना रही कि है। अरे मैं क्यों हम्म, ये बोलूं वहां तक नहीं पहुंच रहा उनकी ये बातें। मैं कैसे पहुंच बोल रहा है। सकती हूँ? मैं कैसे बोलूं कि नहीं पहुंच अच्छा, रहा है या आप पहुंच रहा है। अच्छा आप अपने घर से चिल्लाती हैं तो कितने किलोमीटर दूर तक आपकी आवाज चली जाती है? मैं चिल्लाने चिल्लाने की तो बात ही नहीं की हूँ कि मैं नहीं, हम चिल्लाऊंगी। आपसे बोल रहे हैं। अच्छा, बात धीरे से हाँ, बोलती मैं हैं तो कई नीचे किलोमीटर दूर तक नीचे चली जाती है। मतलब नीचे यहाँ पर बैठी नहीं, हूँ नहीं, और आप चिल्लाऊं कि नहीं, नहीं, भगवान जी अच्छा, आप मुझे सुन रहे हैं। कितने दूर तक चली जाती है ये बता दीजिए ना। आप जब नॉर्मली बोलती हैं, बात करती हैं, आपकी आवाज कितने दूर तक? 10 मीटर, 100 मीटर, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, कितने दूर तक चली जाती है आपकी आवाज? मैं कभी ये नाप जोक की ही नहीं कि इतने दूर तक जाती है, तो मैं क्या बताऊं आपको। फिर भी आपके घर के 5 घर दूर तक चली जाती होगी, आप हाँ, अपने घर पांच में घर बात दूर तक करती भी होंगी। जाएगी ही ना। 5 घर दूर तक चली जाती हो, मतलब आप जो भी बातें करती होंगी 5 घर के लोग रोज सुनते होंगे। रोज नहीं सुनते हो। आपने बोला आवाज देंगी तो कितनी दूर तक जाएगी, वो बातें अच्छा, मैं ठीक है, बोली। ठीक है, 5 घर तक चली जाती है। आपका भगवान 5 घर के अंदर ही रहता होगा, तभी तो सुन लेता अब होगा ना। ये तो मैं नहीं बोली पांच कि घर मेरा के भगवान अंदर ही रहता 5 मिनट होगा। के अंदर। मैं क्या बोली सर, मन की बातें। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरा अरे भगवान आप इनके घर में है कि भी उनके घर आप में है कि नहीं, मेरे घर में सुनिए, है। मैंने क्या बोला शुरू सुनिए, से मन, मुझे अच्छा, मैंने भी मन, नहीं देखा भगवान को, मन, पर अच्छा, मेरे ये मन में आप ये श्रद्धा है, विश्वास है। मैं वो बातें कर रही हूँ आपसे। आपका आप भी कोई समझ विश्वास नहीं है लीजिए। ना। आप यहाँ पे वेरिफिकेशन कराने में अभी तक असफल रही हैं कि आप जो ख्याली पुलाव पकाती हैं उसका ईश्वर से कुछ लेना देना है कि नहीं है। ये जो सर आप जो मैं बोल रहे हैं ना, ये पहले भी मेरे हस्बैंड यही चीज बोल चुके हैं। नहीं, नहीं, तुम्हारे नहीं, दिमाग नहीं, का उससे भ्रम है। उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप जब तक वेरिफिकेशन नहीं देंगी, अब मान लीजिए कि आपसे, आप कहीं गई हैं, एयरपोर्ट पे गई है, कहीं पे गई हैं, आपसे कहा गया कि आप आईडी प्रूफ दिखाइए, आधार कार्ड दिखाइए। जब तक आप दिखाएंगे नहीं तब तक आप वेरिफिकेशन थोड़े होगा। आप चाहे जितना दलील वहां पे देते रहिए। आपने अगर किसी ईश्वर ने आपकी बात सुनी है, रिकॉग्नाइज की है, तो रिस्पॉन्स देगा ना वो, ईश्वर बताएगा ना। मैं आपके वेरिफिकेशन आप आप, एक सर तरफा आप कुछ भी कहे जा रही हैं। हम्म, आप मेरा बात सुने। मैं पहले बोलने के पहले ही बीच में आपसे क्या बोली थी, हवा दिखती नहीं है पर हवा लगती है ना सबको सर। सबको महसूस होती है, सबको, तो एक को हवा है नहीं। ना, हवा हवा है तो ना। हवा है, तो हवा सबको महसूस होती ना। तो आपका ईश्वर अगर है तो हमको भी तो महसूस होना चाहिए। हम लोगों को काहे नहीं हो रहा है भाई? ये जो 86 रेप पर डे हो रहा है, इनको काहे नहीं महसूस हो रहा है भाई? आपका ईश्वर उनकी बात क्यों नहीं सुन रहा? आपकी शादी करा दे रहा है, वो देखिए, हैं, और यहाँ पे किसी के साथ दरिंदगी हो रही है, उस पर कुछ कर ही नहीं पा रहा है। हम कैसे नहीं, मान लें? ये मैं नहीं बोली हम्म, कि मेरी शादी करा दे रहे। मतलब मैं हम्म, शुरू में क्या बात बोली, मुझे विश्वास है। मुझे वही विश्वास है सर। विश्वास। तो आपके विश्वास से तो भारत में इतने सारे भक्त हैं, सब मोदी जी कहते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़े मोदी जी सबको जानते हैं, सबकी बात सुनते हैं। बहुत सारे भक्तों के साथ पूरा हो जाता है, उनके घर में 2 रोज की रोटी खाने को नहीं मिलती है, और फिर भी मोदी जी करते रहते हैं, जॉब नहीं लगती है, नौकरी नहीं लगती है। इसका मतलब ये थोड़ा है कि उनकी सारी चीजें मोदी जी पूरा कर दे रहे हैं। उनका तो विश्वास है मोदी जी पे, लेकिन वो थोड़े है कि वो पूरा कर दे। जबकि मोदी जी हैं, देखा जा सकता है, उनसे पूछा जा सकता है। आपका तो ईश्वर ये भी नहीं है, उसका तो अता पता भी नहीं है, न कान है, न मुंह है, न नाक है। बस आप हवा में काल्पनिक सोच रही हैं। कभी कह रही हैं कि पत्थर लेके आती हूँ, उसमें बोल देती हूँ, वो सुन लेता है। कभी कह रही हैं 5 घर तक आवाज जाती है, बीच में ही कहीं रहता है। कभी कह रही हैं मन की बात सुन लेता है। आपके साथ प्रॉब्लम बताए क्या है? आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि आपने ना खुद में ही मन में एक कहानी बुन ली है, कहानियां पका ली है, ढेर सारी खिचड़ी पका ली है कि मैं जो सोचती हूँ, मैं जो करती हूँ, वो जो करती हूँ, सब सुन लेता है। आप तकनीकी रूप से नहीं बता पा रही हैं कि कैसे सुन लेता है बिना कान के। अगर कान है तब तो आपके हर एक चीज पर नजर रखता होगा। आप वॉशरूम में जाती होंगी, उसमें कान लगा के सुनता होगा। आप बेड पे होती होंगी, वहां कान लगा के सुनता होगा। ये तो आपकी प्राइवेसी का हनन कर रहा है, हमेशा आपके ऊपर नजर रखे हुए है। ये तो सबसे बड़ा प्राइवेसी इशू हो गया आपका भगवान का। हम्म
अगर कोई व्यक्ति आपके मन की बात सुन रहा है तब तो वो आपके अगल बगल में ही है, आपकी हर एक चीज देख रहा है। आपका तो सबसे बड़ा प्राइमरी प्राइवेसी इशू ही आपका खतरे में आ गया। फिर तो आप इतना बड़ा क्लेम कर रही हैं, एविडेंस एक भी नहीं दे रही हैं। बोलिए, आपको ये मंजूर है कि ईश्वर जो है आपकी प्राइवेसी हनन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो ठीक है कि गलत है? बोलिए किरण जी। सर आप कुछ भी बोल रहे हैं, मैं उसका जवाब नहीं दे नहीं नहीं, पाऊंगी। नहीं, आप कह रही हैं कि आपके मन की बात, तो आपके मन की बात तो वही सुन सकता है ना, आपके अगल बगल आदमी भी नहीं सुन रहा है। जो आपके मन की बात सुन रहा है वो तो आपका प्राइवेसी हनन करेगा ना। फिर हम कुछ भी थोड़े बोल रहे हैं, हम लॉजिकल क्वेश्चन बोल रहे हैं। आप इंसान है ना, इंसान से ही लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, जानवर से थोड़े पूछा जाएगा। बोलिए। नहीं, आप जब समझने की कोशिश नहीं कर रहे तो मैं भी आपको समझा नहीं सकती सर। मैं क्या नहीं, बोली, समझाने की बात मेरी नहीं है, यहाँ मम्मी सिर्फ सबूत की बात है किरण जी, नहीं यहाँ सिर्फ साबुत सबूत की कोई बात है, समझाने की कोई बात नहीं है। पहले मैं शुरू में क्या बोली, मैं इसका कोई साबुत आपको नहीं दे सकती हूँ, मैं कोई तो प्रूफ आप नहीं दे सबूत सकती जब हूँ। आप नहीं दे सकती हैं तो हम तो आपको इससे भी बढ़िया कहानी सुना देंगे ना, स्पाइडरमैन बैटमैन कहानी की। आपको कहानी लग हमारे रही है ना, पास भी सुनाने के लिए, अब सुनिए ना, ना आपने जो कहानी सुनाई है ना, भगवान सुनाई है ना, आप भगवान के जगह पे एक बार स्पाइडरमैन रख के देखिए। अब फिर ये सारी कहानी सुनाइए कि आप मन में, आप जो है स्पाइडरमैन की एक मूर्ति लेके आई, आपने उसकी 2 साल पूजा की, आप मन में बैठती हैं स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन करती हैं, अचानक से स्पाइडरमैन आपका काम कर देता है। आप हर एक जहां जहां पे भगवान रखी थी, महादेव रखी थी, महाकाल रखी थी, वहां स्पाइडरमैन चिपका दीजिए। आप वहां पे अल्लाह चिपका दीजिए, वहां जीसस चिपका दीजिए। वहां पे आप जो है कोई शैतान को लाकर रख दीजिए, कोई बैल भैंस गाय गधा रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए। जब सबूत देना ही नहीं है तो कोई भी किरदार, कोई भी कुछ भी लाके वहां पे चिप दीजिए। फर्क क्या पड़ता है, गपोड़ना ही तो है, सबूत तो देना नहीं है। तो कोई भी चीज वहां पर रख देंगी तो सामने वाला के पास जब सबूत नहीं है तो कह देगा कि हाँ, आप कह देंगे हम तो एक गधे की पूजा करने लगे, मेरी शादी हो गई 2 साल बाद। अब मन में जो जो बात करते हूँ, गधा मेरा सारा बात सुन लेता है, सब बात सुनता है, उस हिसाब से कर देता है। आपको सर बस एक होगा किरदार ही तो वहां पे रखना है, सबूत तो देना नहीं है ना? ठीक है सर, ठीक तो है, आप जो बोल रहे हैं ना, ठीक है, हम्म आप जो बोल रहे हैं, मैं 2 साल बाद हम्म फिर से आपके पास फोन लगाऊंगी, फिर से जो बोले हम्म ना, आपने अपने दिमाग में खिलाई आप पुलाव पका रही हो, आप जो है, आप मेरा पिक्चर जो बनाई जो हो मैंने आपसे, ये। अभी जो मैंने आपसे कहा है वो कीजिए। हमने आपसे अभी क्या कहा है? अभी तक आप ईश्वर से वो चीजें मांग रही थी जिसके लिए आप हाथ पांव मार रही थी, अब हो जाता था तब क्रेडिट भगवान को दे रही थी। अब आप उससे वो मांगिए जिसके लिए आप हाथ पांव नहीं मारती हैं। जैसे आप कहिए कि घर बैठे बैठे आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाए, घर बैठे बैठे आप बिल गेट्स जैसे पैसे अर्जित कर लें, हाथ पांव मत मारिए। और वो करके अगर आपका ईश्वर कर देता है, आपके मन की इच्छा पूरी कर देता है, तब हम मानेंगे कि हाँ, आपके ईश्वर ने किया है। अभी आप क्या कह रही हैं कि आप नाव में बैठी थी, नाव खे रही थी, दूसरे किनारे पर चली गई, करे ईश्वर का शुक्र है कि हम उधर चले गए। आप बीमार पड़ी हैं, हॉस्पिटल में गई हैं, डॉक्टर आपका ऑपरेशन किया, दवा खिलाया, इलाज, आप ठीक हो गई। क्रेडिट किसको दे रही है? भगवान को दे रही हैं। ये सब काम नेचुरली उसी तरह कर रही हैं जैसे आस्तिक नास्तिक दोनों करते हैं, या क्रेडिट भगवान को दे रही हैं। आप वैसा कुछ काम कीजिए जो जिसका जो आप मतलब जिसमें आप हाथ पांव नहीं मार पा रही हो, अब वो अपने आप आके हो जाए, तब ना कहा जाएगा कि हाँ, आपकी बात सुन रहा है। तो ठीक है फिर किरण जी, चलिए 2 साल बाद आइएगा, देखते हैं। अब एलन मस्क जितनी संपत्ति जुटा के आइएगा, ठीक है ना? फिर आप हम बात तो ये कीजिएगा। आपसे प्रॉमिस ही नहीं किए ना। नहीं, कर लीजिए, कर लीजिए, तभी तो इसका वेरिफिकेशन होगा ना कि आप जो ख्याली पुलाव पकाती हैं, आपका ईश्वर सही वो आपकी बात सुनकर वो करता भी है कि नहीं करता है। अभी तक आप जितनी भी बात कही है उसके लिए आप खुद हाथ पांव मार रही थी, समझ रही है ना? इसीलिए वो चीज हो जा रहा था। अब ऐसा कुछ मांगिए जिसके लिए आप हाथ पांव मत मारिए, अब फिर देखते हैं पूरा कर देता है कि नहीं कर देता है, तब आके आप हमसे कहिएगा, फिर हम मान लेंगे कि आपका भगवान है कि नहीं है। ठीक है, चले।